यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस और मैम। ठीक है बेटा, और कोई बताना चाहेगा जेंडर स्टडीज के बारे में? व्हाट डू यू नो अबाउट इट? मैम, जेंडर स्टडी हमें बताती है रोल ऑफ जेंडर। तो एक जेंडर की क्या सोशल नॉर्म्स है, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके इश्यूज क्या है, मतलब चैलेंजेस क्या उनको फेस करने पड़ रहे होते हैं, और उस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। और कुछ केस स्टडीज रिगार्डिंग वुमेन एंड मेल जो भी है वो डिस्कस होती है सर मैम। वेरी गुड। अच्छा बेटा, जेंडर स्टडीज जो एक सब्जेक्ट है ना, इसकी एक मेन रीजन ये है कि जो लोग इसको बहुत ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं वो ये है कि इसका बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज सिलेबस। ठीक है, ज्यादातर इन्वायरमेंटल साइंसेस के ऊपर जेंडर स्टडीज को प्रेफर किया जाता है। ये बिल्कुल इसका रीजन है कि इसका बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज सिलेबस है और लोगों को लगता है कि हम 10 दिन में या 15 दिन में इसको कर लेंगे। लेकिन अभी 2022 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 2022 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखो तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। एग्जामिनर सवाल तो बड़े सीधे कर रहा है। हमें ऐसे लग रहा है कि भाई हाँ, ये तो बिल्कुल उसने वो जैसे ही हमारे सिलेबस में लिखा हुआ था, उसने ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट पूछ ली, जेंडर स्टडीज का स्टेटस पूछ लिया पाकिस्तान में, ये तो बहुत ईजी है, ये तो हमें सारा बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो सवाल तो सीधे पूछ रहा है लेकिन वो आपसे इनोवेटिव आंसर्स डिमांड कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने डीएमसीज देखी होंगी, अभी भी जो जो भी रिसेंटली रिजल्ट्स आ रहे हैं 2024 का, स्पेशल का, 2023 का, स्कोर उस बेसिस पे आ रहा है कि जितने आपके आंसर इनोवेटिव है। आपने पेपर में बुक रेफरेंसेस दी हैं कि नहीं दी हैं, आपने कोटेशंस ऐड की हैं कि नहीं की हैं, आपने सिर्फ पेपर तो नहीं भर दिया सिर्फ लिख लिख के, या फ्लो चार्ट्स जो हम लोग ऐसे कहते हैं ना, ये मैप्स वगैरह डायग्राम्स वगैरह आपने ऐड की हैं कि नहीं है। जितना ज्यादा आप अपनी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर काम करेंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर अच्छा आएगा। दूसरा, हर सब्जेक्ट्स की थ्योरीज होती हैं, जार्गन्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने आईआर ऑप्ट किया हुआ है, मेरा आईआर था तो इसलिए मैं आपको आईआर से की एग्जांपल दे रही हूँ। आईआर में थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जार्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्रिमिनोलॉजी में जार्गन्स, थ्योरीज, ठीक है, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेम जेंडर स्टडीज में भी जब तक आप जेंडर स्टडीज के जार्गन्स यूज नहीं करेंगे, उसकी थ्योरीज, चाहे उसमें एग्जाम क्वेश्चन में जेंडर स्टडीज है, उसके बाद आपका सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है, फिर आपकी थ्योरीज है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, ठीक है, फिर जेंडर इन गवर्नेंस है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, एंड देन आपका कुछ केस स्टडीज हैं। ठीक है, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं हम सबको पता है, मलाला यूसुफजई के बारे में, मुख्तारा माई का केस हम सबको पता है, उसके बाद शर्मीन उबैद चिनॉय, वी ऑल नो अबाउट हर। तो ये सारे हम इंशाल्लाह एक एक करके कवर करेंगे। पर याद रखिएगा बेटा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगी उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स जेंडर स्टडीज में आएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई एक बुक ले लूंगा और उस बुक को मैं पूरा का पूरा रटा लगा के वो मैं लिखाऊंगा पेपर में, तो आपके ऐसे मार्क्स नहीं आने। ठीक है, जितने को एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है, एग्जामिनर्स रीजन ढूंढेगा आपके पेपर में आपको फेल करने की, आपको कम मार्क्स देने की। आपने उसको रीजंस देने हैं अपने आप को ज्यादा नंबर देने की। वो रीजन आप कब उसको दे पाओगे? जब आपका पेपर स्टैंड आउट करेगा, आपका पेपर जो बाकी हॉल में आपके साथ लोग हैं उससे डिफरेंट होगा और एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आएगा। तो अपनी रिटन प्रैक्टिस आपने साथ साथ स्टार्ट करनी है। होपफुली आप लोग सारे 2000 आई थिंक 26 वाले एस्पिरेंट्स हैं और एग्जाम देंगे आप लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम। यस। यस मैम। ठीक है। अच्छा बेटा, एफपीएससी की एग्जामिनर रिपोर्ट हम थोड़ी सी देख लेते हैं। एफपीएससी ने जो 2018 में उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट आई थी, तो जेंडर स्टडीज के बारे में उन्होंने ये बात बोली थी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट इलिटरेट है। ठीक है, इनके अंदर कोई कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क नहीं है, जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लैक करते हैं एविडेंस बेस्ड स्टडी। ठीक है, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कभी भी नहीं देनी आपने। ठीक है, आपका हर आर्ग्यूमेंट, आपका हर क्वेश्चन उसको एक बैक करता हो, सपोर्ट करता हो, एक मतलब एक प्रॉपर एक कोई बुक रेफरेंस हो, कोई एक आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने उठा के लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ठीक है, हम सबको पता है, ठीक है, लेकिन वो क्यों है?
आपने बताना है, कोई आपने फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई आपने किसी ये उससे किसी बुक में लिखा है, किसी राइटर ने बोला है, ये आपके आपने प्रॉपर अपनी हर आर्ग्यूमेंट को आपके साथ अपने कोई ना कोई फैक्ट, कोई ना कोई फिगर देना है। ठीक हो गया। सेकेंड चीज ये है कि यू हैव टू यूज जार्गन्स। जब तक जार्गन्स यूज नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान में हम कहते हैं इनइक्वालिटी है, आप मेल और फीमेल में, वी कैन नॉट सिंपली यूज द वर्ड इनइक्वालिटी, हम कहेंगे जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। नाउ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, दिस इज अ जार्गन। ठीक है। इसी तरह जेंडर रोल्स हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वी विल यूज द वर्ड पेट्रियार्की। ठीक है। तो ये सारे के सारे जेंडर के जार्गन्स हैं एंड यू हैव टू यूज देम। उसके अलावा बेटा जो पूछा जाए सिर्फ उसको आंसर करें। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछता है कि भाई जेंडर स्टडीज में और वुमेन स्टडीज में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब क्योंकि आपने जेंडर स्टडीज पढ़ा है तो आप सिर्फ जेंडर स्टडीज को नहीं बताओगे। अब उसने आपसे ये पूछा भी मुझे डिफरेंस चाहिए, तो आपने उसको डिफरेंस देना है। ये नहीं कि आप बैठ के पहले जेंडर स्टडीज को बता रहे हैं, फिर आपने क्या नाम है वुमेन स्टडीज की बात ही नहीं की, फिर वो दोनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है आपने कुछ भी नहीं बताया, बस आपने इस तरह लिख दिया। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। किसको आवाज नहीं आ रही है? किसी ने लिखा है कि आवाज ब्रेक हो रही है। डॉक्टर फरियाल, आपको आ रही है आवाज? मैम अभी ठीक है, लेकिन स्लाइड चेंज नहीं हो रही। स्लाइड्स मैंने चेंज की नहीं है अभी। ठीक है। बाकी सबको आ रही है? यस मैम। यस मैम, ऑडिबल। मिनाल फैसल, अभी आ रही है आपको आवाज? बस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। तो जो पूछा जाए आपने वही बताना है। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सॉरी को बहुत ज्यादा आप डिटेल दे रहे हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो कि उसने पूछी ही नहीं है, लेकिन आपको ये लगता है क्योंकि मैंने पेजेस भरने हैं, क्योंकि एक ये मिथ है कि पेजेस भरने हैं सीएसएस के एग्जाम में, ठीक है, तो आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा मार्क्स लिखोगे। अगर आप बिल्कुल ही इररेलेवेंट लिख रहे हो तो आपको बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने 15 पेजेस क्यों नहीं लिख लिया पर क्वेश्चन के। ठीक है। तो जो पूछा जाए उसको करे आपने वही बताना है। ठीक है। तो सात मेन इसकी जो जेंडर स्टडीज को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी है, इसमें सबसे ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको थ्योरीज का पता होना चाहिए। लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म में क्या डिफरेंस है, लिबरल फेमिनिज्म कौन सी वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ लिंक्ड है, रेडिकल फेमिनिज्म किस वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ लिंक्ड है, ये आपको पता होना चाहिए और अपने हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना। थ्योरीज हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस की थ्योरीज हैं। अगर वो आपसे जेंडर बेस्ड वायलेंस का क्वेश्चन करता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, एग्जामिनर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, चाहे वो कोई भी हो सब्जेक्ट हो। ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल्स देनी है। ठीक है। कोशिश करें, अभी जैसे आई थिंक 8 महीने रहते हैं, ठीक है, तो इन 8 मंथ्स में या फिर अभी से जनवरी से ऑनवर्ड कोई ऐसा केस, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का हो, वो आपने अपनी जो भी आपका रजिस्टर है या आपने कोई नोट्स आपने जेंडर स्टडीज के जहाँ बना रहे हैं तो उसको आप साथ साथ ऐड करते जाएं, और अपने क्वेश्चंस में जितनी ज्यादा आप लाइव एग्जाम्पल्स देंगे, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जैसे नूर मखदूम का केस था, ठीक है, ये आपने साथ साथ उसमें उनकी एग्जाम्पल्स देनी है। ठीक है। सेकेंडली बेटा, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपके एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी। अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो आपने प्रॉपरली बताना है कि भाई ये चीज, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हम फायजा, हम ये जेंडर रोल, जेंडर इनइक्वालिटी भी हम आगे करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन दे रही हूँ जेंडर स्टडीज की। अभी हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम ये सारे जार्गन्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो परेशान नहीं हो। अच्छा, आप लोगों में से आर्टिकल रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
कोई मुझे बता सकता है कि जेंडर स्टडीज के ऊपर या जिस फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आर्टिकल्स आते हैं? अभी रिसेंटली कोई आर्टिकल आया जो आप लोगों ने पढ़ा हो? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो आर्टिकल रीडिंग बेटा मस्ट है। सीएसएस में वैसे जितना न्यूज़पेपर का रोल है, ठीक है, उसे एवी नहीं, डॉन को बाइबल ऑफ सीएसएस कहते हैं। तो आपने जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि जेंडर स्टडीज से रिलेटेड है, ठीक है, उसको आपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स वो दे रही हैं, अक्सर वो कॉजेज बताते हैं, रीजंस बताते हैं, सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि भाई ये वाकई ये चीज सही है, ठीक है, आप उसको अपने साथ लिखें। और अक्सर उन्होंने बड़े फैक्ट्स दिए हुए होते हैं, फिगर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो वो आपने साथ साथ अपनी जो भी आपकी डायरी है, आपकी रजिस्टर, आप उसमें उसको नोट करते हैं, ठीक है बेटा। आर्टिकल रीडिंग इज अ मस्ट, तो ये आपने जरूर करना है। उसके बाद बेटा सोर्सेज, अगर मटेरियल्स की बात करें तो जेंडर स्टडीज की बुक है रहील साफी खालिद की, ठीक है, मैंने उसको फॉलो की थी। बहुत ही प्रिसाइज बुक है, ठीक है, और बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप Ma'am, लोगों ने can you इट इज repeat the name, please? जेंडर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जेंडर स्टडीज बाय राहील साफी, ठीक है। And ma'am, I have a question regarding columnist. जिस तरह आयशा खान लिखती हैं, इसके अलावा आयशा खान लिखती हैं मैम, और इसके अलावा जुनैद अजीज ने लिखे हैं काफ़ी। तो कोई जी पर्टिकुलर जी कॉलमनिस्ट भी हैं जो उनको फॉलो कर सकते हैं? मतलब जिस तरह मलिया लोधी, जफर नवाज जसपाल जी, उनके ये प्रॉपर अपनी डायमेंशन है इकोनॉमी और न्यूक्लियर के रिलेटेड। तो क्या जी कोई जी ऐसे कॉलमनिस्ट मतलब 4-5 हमें बता सकते हैं आपके, जिनको हम प्रॉपरली फॉलो अप करें फॉर दिस? राफिया जकरिया है, वो लिखती हैं, ठीक है, आरिफा उनके नूर भी हैं। एग्जैक्टली exactly। ये आप लोग ना जिसको जो जो आइडियाज है, आप लोग का ग्रुप बना हुआ है, आप लोग ये जरूर पहले तो जेंडर स्टडीज का ग्रुप बनता था, मुझे नहीं पता अभी बना है कि नहीं बना। तो आप उसमें, हम लोग ये शेयर भी करेंगे, मैं आपके साथ वो सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो आपने वहां से जो भी आर्टिकल्स वगैरह है, डॉन को पढ़ना शुरू करो। डॉन में अक्सर आता है, ठीक है, आपके आर्टिकल्स आते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसमें भी बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आते हैं। तो मैंने तो हमेशा ये दो जो है न्यूज़पेपर्स फॉलो किए हैं, इनके आर्टिकल्स मिस ना किया करो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो इनके बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो बुक का नाम मैंने लिख दिया है। अगर आपने बुक लेनी है तो आप ये वाली बुक लें, और साथ में मैं आपको अपनी स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। तो स्लाइड्स में भी मैंने आपके लिए काफी कुछ रखा है। अच्छा बेटा, क्योंकि जेंडर स्टडीज जो है ना, ये हम क्यों लोग इसे ऑप्ट करते हैं ना, क्योंकि लोगों को अक्सर एक माइंड होता है, उनके माइंड में ये चीज होती है कि भाई इसमें तो बातें ही करनी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार इसमें बस वो थ्योरीज देख लो, पेप्स पढ़ लो, बाकी तो सारी बातें ही हैं। उन्होंने पूछा है भाई स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्या है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, तो बस हमें तो पता है कि भाई ये मसले हैं, ठीक है। को कुछ मसले उन्होंने लिखे हुए हैं कि भाई अवेयरनेस नहीं है, कंजर्वेटिव माइंडसेट है, ठीक है, और ये, तो ये हम चीजें लिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इमानुल्लाह गोंदल, हाँ, उनकी बुक भी अच्छी है, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन मुझे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के उसमें बताऊं तो ये जो राहील साफी की बुक है ना, ये बड़ी शॉर्ट और प्रिसाइज सी बुक है। इसको आप जब पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ले सकते हो इसको, बुक को ले लो। मुझे नहीं पता इसका ऑनलाइन है वर्जन की नहीं, नहीं तो हार्ड कॉपी इसकी आप खरीद लो, तो वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। इमानुल्लाह गोंदल की बुक भी मेरे पास है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा कंपैरेटिवली अगर बात करें तो राहील साफी साहब की बुक ज्यादा अच्छी है, ठीक है बेटा। अच्छा, अ, अब आप मुझे थोड़ा सा, अभी हम 7 o'clock हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, फर्स्ट लेक्चर। तो तब तक 10 मिनट्स में आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताएंगे, क्योंकि काफी बड़ी क्लास है। तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग कहाँ से हैं। कोई 2-3 लोग खुद ही वॉलंटियरली बता दें अपने बारे में, क्या आप लोग की डिग्री क्या है, किस एरिया से हैं, और वेदर ये आपकी फर्स्ट सेकंड कौन सी अटेम्प्ट है। मैम, एक क्वेश्चन आपसे पूछना जी जी, है। जी क्या नाम है कि आपका? ये, जी मैम, एजाज खान। कहाँ से हैं आप?
मैम बेसिकली मैं हरिपुर से हूँ एंड करंटली मैं यहाँ पे रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास अभी शिफ्ट करवाई है फॉर चले आप पर्टिकुलर रीजंस आई पड़ोसी हैव हैं टू फिर हमारे। और जी जी। मैम बेसिकली आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर बुक जरूरी है, वी आर जस्ट फॉलोइंग योर लेक्चर नोट्स एंड एज वेल एज हम आर्टिकल्स को फॉलो कर और अपनी एक क्वेश्चन अटेम्प्टिंग पे कर जा रहे हैं, तो बुक जरूरी है, बुक बुक को फॉलो करें? देखो, मैं ये नहीं कह रही बुक बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कोई एक बुक बता दें जहां से हम ये चीजें पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट के थ्रू ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो आपको पता है इंटरनेट जो है सब कुछ सारी चीजों से ही मिल जाती है, ठीक है, तो फिर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पास कोई एक बुक हो, ठीक है, वैसे तो अक्सर लोग सजेस्ट करते हैं ना, मतलब जो हमारे मेंटर थे वो हमें कहते होते थे कि एक लोकल बुक रखो और एक फॉरेन ऑथर की बुक रखो साथ अपने हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये जो राहिल साफी साहब की बुक है ये जरा थोड़ी सी मतलब ये बड़ी अच्छी लिखी हुई है और प्रिसाइज सी बुक है, ठीक है, तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि अगर किसी को चाहिए बुक तो वो जरूर ये वाली यूज करे। मैम अदरवाइज जी जी। मैम मेरे पास वर्ल्ड टाइम्स की एक बुक पड़ी हुई है जेंडर स्टडीज की, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी, मैं ले लूं बुक या उसी से कंटिन्यू करूं? जेंडर स्टडीज की जो वर्ल्ड टाइम्स की बुक्स है ना वो मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा, मतलब उसमें इरेलीवेंट चीजें भी बहुत हैं, ठीक है, तो और वही बातें तो काफी जरा मेरे ख्याल से एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है उसमें। तो अगर तो आपको लगता है कि भाई आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल रही है तो ठीक है, गो अहेड विद दैट, और साथ में आप मेरी स्लाइड्स यूज कर सकते हैं और जो भी आर्टिकल वगैरह आते हैं तो ठीक है फिर ना लें। लेकिन अगर आप को बुक नहीं ली हुई है, लेनी है, तो फिर आप राहिल साफी साहब की ले लें। मैं देखूंगी अगर मुझे ये ऑनलाइन मिल गया, मतलब बुक ये मिल गई तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूंगी। नहीं तो अगर आप लोग को मिल जाए, किसी को मिल जाए, तो फिर वो जरूर सबके साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखी थी मुझे मिली नहीं थी, मतलब ये मेरे पास भी हार्ड कॉपी में पड़ी हुई है। सो मैम एट द एंड आंसर ये है कि आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप आपके लेक्चर्स विल बी फॉर। आपकी अपनी आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा ठीक है, किसी ने बताया नहीं अपने बारे में, सुमेरा ने बताया, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा, कौन कहाँ से है, क्या डिग्री है आपकी? थोड़ा सा, क्योंकि ना ऑनलाइन जो सेशन होता है ना, जब आप ऑन कैंपस पढ़ा रहे होते हैं ना तो सारे सामने होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि सारे के सारे अपना, मतलब एक तरफ क्लास चल रही होती है, एक तरफ फोन यूज हो रहा होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम अपनी क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं, ठीक है, कि आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि जितना अच्छा आप लोग भी क्लास में साथ 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 चलेंगे तो ये क्लास उतनी ही आपको मजा आएगा जेंडर स्टडीज, क्योंकि जेंडर स्टडीज बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, तो आपको मजा आएगा। लेकिन आप लोगों ने भी शामिल होना। Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, my name is Neelam Rajput. I'm from Mansehra, KPK. I've done my bachelor's in physics. और मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी environmental science और gender में, लेकिन मैंने जब सिलेबस देखा तो मुझे gender काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. That is why I'm opting for it. ओके, वेरी गुड। जेंडर और इन्वायरमेंटल साइंसेज में ना अक्सर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं ना कि हम जेंडर लें इन्वायरमेंटल लें, तो मुझसे तो कभी भी किसी ने पूछा है ना तो मैंने हमेशा उससे कहा कि जेंडर को ऑप्ट करो। देखो, इन्वायरमेंटल साइंसेज के लिए ना ये है सच के स्कोर भी आता है उसमें, टारगेट भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस अगर हम उसमें देखें ना तो जेंडर के लिए आपको कोई खास आपका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इन्वायरमेंटल साइंसेस है ना उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको क्रैक कर सकते हो, तो ये ज्यादा है। और एक और मैं जो चीज बच्चों को कहती हूँ ना जेंडर ऑप्ट करने की, आप ऐसे उठा लेना, आप कोई भी ऐसे उठा ले, एक ना एक टॉपिक जेंडर स्टडीज से रिलेटेड होता है, ठीक है, या वुमेन स्टडीज से होगा या फेमिनिज्म पे होगा, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे जेंडर स्टडीज आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो आप अगर आप कंफ्यूज हैं अभी भी तो मैं यही कहूंगी कि आप जेंडर स्टडीज ऑप्ट करें, ज्यादा इजी है। लेकिन हाँ, अगर इंटरेस्ट जो है वो भी मैटर करता है, आपका इंटरेस्ट किस में है। अच्छा, काफी सारे बच्चों ने अपना बताया है। बलूचिस्तान से कौन कौन है? मैम मैं बलूचिस्तान से हूँ। आपको नेट में कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा? नो मैम, क्लियर बात हो रही है? ठीक है, वेरी गुड। क्लियर है मैम।
मैम ठीक अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम आयशा है। मैंने बीएस सिविल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर एंड 2026 विल बी माय सेकंड अटेम्प्ट। ओके, तो आपने लास्ट अटेम्प्ट में आपके जेंडर स्टडीज था, जी मैम, अभी क्या स्कोर था? 2025 में दिया था मैम, अभी 2025 में दिया है। अच्छा अच्छा, 2025, ठीक है। ओके, हक नवाज जो है ये भी बलूचिस्तान से हैं, ठीक है। तो आपका क्या नाम था, आयशा या नीलम, क्या नाम है आपका? मैम आयशा। ठीक है, मुझे नाम तो याद नहीं होंगे, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन ये है कि कोशिश करूंगी कि नाम याद रहे। असल में ऑनलाइन सेशन में ना जो जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करता है ना उसका नाम याद रह जाता है, ठीक है। तो होपफुली, अच्छा, एक मिथ है, मिथ नहीं कह सकते इसको, पर मैं, क्योंकि आगे जाके ना, जब अभी अब जेंडर स्टडीज को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली बॉयज, उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम सब्जेक्ट का नाम जेंडर स्टडीज है, लेकिन आप हमें वुमेन स्टडीज पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज बेटा अभी से क्लियर कर लो। देखो, जेंडर स्टडीज, ऑल्दो इट्स जेंडर स्टडीज, ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट माइंड में थॉट आती है वो ये आती है कि हम सारी जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखो कि आप सीएसएस का एग्जाम दे रहे हो, सीएसएस का पाकिस्तान का एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कौन सी जेंडर है जो सबसे ज्यादा सफर कर रही है, या जो जिसको हम कह रहे हैं कि हर डोमेन में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, उस डोमेन में कौन सी जेंडर को सबसे ज्यादा मसला है? ये कोई आंसर करना चाहेगा? मैम पहले वुमेन। तो वुमेन था, बट अभी मैम डेफिनेटली। देखा जाए तो ट्रांसजेंडर्स भी तो हैं विक्टिम सोसाइटी में। ठीक दे है, आर मैम आल्सो डिप्राइव्ड। लेकिन डोमिनेटली कौन है? मैम देखा जाए तो मैम सीम्स लाइक डेफिनेटली वुमेन। मैम मैम विमेन है विमेन विमेन। ठीक है, बॉयज क्या कहते हैं? मैम विमेन है कि विमेन का जो रेशो है वो तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें मैम, इसमें पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि डिप्राइव्ड और एक क्या कहते हैं कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे। इससे ज्यादा ये है कि हमारी सोसाइटी में वो कल्चर और नॉर्म्स स्टार्ट से ऐसे डेवलप कर दिए हैं कि वुमेन को खुद भी ये फील हो रहा होता है कि हम सेकंड माइनॉरिटीज में और हमें पीछे रहना चाहिए। अगर वुमेन खुद अपने राइट्स अपने लिए बात करें, एजुकेशन इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म ऑफ अदर फैसिलिटीज, तो आई डोंट थिंक मैम इसमें कोई वो इश्यूज होंगे फर्दर इन फ्यूचर में। जैसे अभी काफी वुमेन्स इसके लिए फाइट कर रही है और कोशिश कर रही है, तो चीजें वो ऊपर आ रही हैं हर फील्ड में। तो मेरे हिसाब से कल्चर का ज्यादा रोल है इन टर्म ऑफ कि उनको एज अ माइनॉरिटी समझ के पीछे किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो पाकिस्तान में अभी, अगर हम करंटली बात करें, तो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस कौन फेस कर रहा है? वुमेन। वर्क वुमेन। प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट कौन फेस कर रहा है? वुमेन। 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 अभी तक अगर हम देखें जेंडर की बेसिस पे, तो वेजेस का इशू कौन फेस कर रहा है कि भाई अभी भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे मेल्स को प्रेफर किया जाता है, ये बात है कि नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। यस मैम। एग्जैक्टली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये और फिर पॉलिटिकली भी आप देख लेना, चाहे एज अ वोटर हो, एज अ कैंडिडेट हो, एज अ रिप्रेजेंटेटिव हो, कौन ज्यादा सफर कर रहा है? वुमेन। किसको वोट का डालने का अभी भी, हमारे जो रूरल एरियाज हैं, केपीके के, पाटा के, किसको इजाजत नहीं है वोट डालने की? वुमेन। वुमेन। तो अगर हम इस तरह देखा जाए तो कौन सी जेंडर है जो सबसे ज्यादा वायलेंस फेस कर रही है? वुमेन। वुमेन फेस कर रही है। तो मैं ये बिल्कुल आपसे कंप्लीटली एग्री हूँ कि जो अभी आपने ना, अभी हम इस ट्रांसजेंडर किसी ने वर्ड यूज किया था, तो अभी जो बात हुई है तो हम इससे भी देख लेते हैं कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज ट्रांसजेंडर? किसी ने यूज किया था अभी? मैम द पीपल जो खुद अपना जेंडर चेंज करते हैं, दे आर नॉट नेचुरली, तो इसके लिए इस पे प्रॉब्लम्स हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कि ऐसे लोगों को जेंडर वायलेंस के उस पे नहीं हम डील कर सकते, क्योंकि हमारा तो जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह का रिलीजन है, उसमें ट्रांसजेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
मैम ओके इसको इस वर्डिंग में भी बोल सकते हैं कि अगर एक पर्सन लेट्स सपोज एक मेल है और वो ये फील करे कि मुझे ना वुमेन्स वाली फीलिंग्स आ रही हैं और वो खुद को ना वुमेन्स समझना स्टार्ट कर दे और वो ठीक कहे कि नहीं मैं मेल नहीं हूँ लेकिन नेचुरली वो मेल हो, इस तरीके से। मैम ठीक बायोलॉजिकल अपीयरेंस एंड सेल्फ रिकग्निशन में जब क्लैश आ जाए देन आई थिंक इट इज ट्रांसजेंडर। ओके। ये जो हम जैसे मार्केट्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, वहां पे अक्सर जो होते हैं, ठीक है, हम तो नॉर्मली ये क्या नाम है, अगर हम लेमन टर्म में हम यूज द वर्ड ट्रांसजेंडर, डू यू थिंक उन लोगों के लिए जो कि बेसिकली बाय नेचर दे आर नॉट फीमेल और मेल, डू यू थिंक इट इज करेक्ट टू यूज द वर्ड ट्रांसजेंडर फॉर देम? क्योंकि नो अभी मैम। उनके लिए हम नो क्या मैम। वर्ड, हम तो अगर किसी से पूछे ना तो वो यही कहते हैं कि भाई ये तो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, मतलब अगर इवन के छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी यही होता है कि भाई ये भी ट्रांसजेंडर है। वेरी गुड, इंटरसेक्स, ठीक है। तो वो लोग जो कि सेक्सुअली तौर पे, ठीक है, बायोलॉजिकली बाय नेचर, ठीक है, दे आर नॉट फीमेल और मेल, दे आर नोन एज इंटरसेक्स। देखो ट्रांस का जो ट्रांस का मतलब है दैट इज मिक्सचर, ठीक है। तो जेंडर का अभी हम आगे देख लेते हैं। तो वो लोग जिनका बिहेवियर मैच ही नहीं करता विद देयर बायोलॉजिकल सेक्स, ठीक है, तो दोज पीपल आर ट्रांसजेंडर। ये जो भी आपने बात की ना, किसी ने कहा कि वो लोग जो कि दे आर बॉर्न एज मेल, ठीक है, लेकिन वो उनको फिर एक टाइम पे लगता है कि नहीं अब तो मुझे खवातीन बनना है, ठीक है, तो वो ट्रांसजेंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, we don't use the word transgender for everyone, keep that in mind, ठीक है। Yes, ma'am. there is a difference between intersex and there is a difference between transgender, तो ये चीज क्लियर है सबको? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना, वो जब मैं पेपर चेक कर रही होती है ना, उन्होंने हर जगह तो वर्ड ये यूज किया होता है ट्रांसजेंडर। तो ये चीज आपने माइंड में रखना है कि वो लोग जो सेक्सुअली बाय नेचर, ठीक है, बायोलॉजिकली वो नाइदर वो ना मेल की कैटेगरी में आते हैं ना फीमेल की कैटेगरी में आते हैं, दे आर बेसिकली इंटरसेक्स। और वो लोग, ठीक है, जिनका जो बायोलॉजिकली सेक्स है उनकी, जो बाय नेचर उनको मिली है, उनका बिहेवियर उनसे मैच नहीं करता, दे आर द पीपल जो कि ट्रांसजेंडर में आते हैं, ठीक है। इसमें फिर वो LGBTQ प्लस कम्युनिटी है, हम उसको भी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को आइडिया तो होगा, सारे सोशल मीडिया वाले हो, यूज करते हो, सारी चीजों का पता तो होगा। मारिया बी की डिबेट को कोई फॉलो कर रहा है? वो बहुत लड़ती हैं, लड़कियों को पता होगा मारिया बी का। यस मैम। यस यस मैम। मैम। कर रहे हैं ना सब वो फॉलो? यस मैम। अपने ब्रांड को पावर करने के लिए लेडीज स्टैंड पे क्या? हाँ ये है, ये मुझे भी लगता है कभी कभी कि उसने ये टॉपिक पकड़ लिया अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, लेकिन एक पॉइंट तो है, मतलब एक प्लेटफॉर्म तो है, वो यूटिलाइज कर रही है उसको, ठीक है। तो अगर किसी को है नहीं पता तो जरूर मारिया बी को फॉलो करना, ठीक है, वो इस चीज के ऊपर काफी बोलती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्लाइड सबको नजर आ रही हैं? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, ये सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज का, आगे क्यों नहीं हो रही है स्लाइड? अच्छा बेटा, बिफोर स्टार्टिंग जेंडर स्टडीज हम सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड जेंडर एंड सेक्स, ठीक है। कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स? किसी को कोई आइडिया है? मैम Ma'am, gender is discrimination according to the society, and sex is biological differences between. ठीक है, एनीबॉडी एल्स? मैम जेंडर आर बेसिकली द रोल्स असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, और कोई? Gender, ma'am, gender is socially constructed ideas, we could say, identities. वेरी गुड। अच्छा, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल है, और सॉरी, जेंडर जो है वो सोशल और कल्चरल है, और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है? यस यस मैम। मैम।
जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में उसके साथ वो लगा दिया जाता है कि मेल है या फीमेल है, और इन अदर वर्ड्स इफ ही बिलोंग्स टू इंटरसेक्स कम्युनिटी, ठीक है, तो वो उसमें है तो वो मेंशन कर देते हैं। दैट इज बेसिकली सेक्स। ये बायोलॉजिकल है, ये नेचुरल है, यू आर बोर्न विद इट, ठीक है, यू कैन नॉट चेंज इट, ऑल्दो पीपल आर ट्राइंग टू चेंज, ठीक है, जो भी आर्टिफिशियल जो तरीकों से दे आर ट्राइंग टू चेंज दैट, लेकिन यू कैन नॉट चेंज इट, यू आर बोर्न विद इट, इट इज नेचुरल, इट इज बायोलॉजिकल, ठीक है। एक्स एक्स फॉर फीमेल्स और एक्स बॉयज फॉर बॉयज, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है, सेक्स इज यूनिवर्सल, ठीक है। अब जेंडर क्या है? जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड बोला है किसी ने, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। अभी किसी ने जेंडर रोल्स बोला था, ठीक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में भी 4 सूबे हैं, केपी की जो फीमेल है उससे कोई और एक्सपेक्टेशंस होंगी सोसाइटी की, पंजाब की फीमेल जो है उससे कोई और एक्सपेक्टेशंस है, ये बात है कि नहीं है? यस मैम, यस मैम। बट जो केपी से है, जो केपी से है, बलूचिस्तान से है, ठीक है, आई एम फ्रॉम केपी, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया है, ठीक है, आप लोग भी हैं वहाँ के, आपको अच्छी तरह पता है कि वहां पे फीमेल्स को इतनी ज्यादा आजादी नहीं है, ठीक है, स्टिल वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती है, इवन दो कि उसको हाँ अलाउ कर दिया गया कि आप पढ़ लो, आप आगे अपनी आपके पास एक एजुकेशन हो, आपके पास एक डिग्री हो, लेकिन स्टिल अभी भी आप नहीं ले सकते अपने सारे डिसीजंस। अगर हम देखें पंजाब की साइड पे, ठीक है, जैसे लाहौर हो गया, सिंध अर्बन की साइड देखें, ठीक है, ये कंप्लीटली मेरा ओपिनियन है, आप लोग इस पर डिसएग्री भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये मैं आपको अपना दे रही हूँ, अगर आपका कोई अपना ओपिनियन है तो डेफिनेटली आप शेयर भी करो। मैं ये नहीं कह रही इस बात को मानो, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस सिंध अर्बन की साइड पे चले जाए, कराची की साइड पे चले जाए, वहां पे वुमेन ज्यादा एम्पावर्ड है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, दे आर अलाउड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज, फॉर जॉब। लेकिन एक केपी वाली साइड पे स्टिल अभी हम फेस कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते खुद से, ये बात है कि नहीं है? यस मैम, Yes, ma'am. आपके पास केपी के साथ खाली कैपिटल ही एक है जहाँ पे ये चीजें पॉसिबल है। एग्जैक्टली exactly. अगर हम फाटा वाली साइड देखें, फाटा का बुरा हाल है, केपी में आप बाकी एरियाज देख लो, उधर बुरा हाल है। मैम अब तो आप हजारा का देख लो, 3-4 ये सिटीज है, इनका देख लो जो क्या है। एग्जैक्टली लाइक आई एम फ्रॉम एबटाबाद, ठीक है, लेकिन एबटाबाद में भी अभी, क्योंकि लोगों को लगता है कि केपी की सबसे ज्यादा जो इलिटरेसी वाइज अगर हम देखें तो एबटाबाद सबसे ज्यादा एजुकेटेड एक सिटी है, लेकिन स्टिल एबटाबाद में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे भी बेचारी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनको अलाउड ही नहीं है पढ़ना, मतलब मैट्रिक भी शायद वो नहीं कर सकती, यस मैम, ठीक है। तो अब ये बात आ गई कि जेंडर जो है वो सोशल है और कल्चरल है, यहाँ कल्चर का एलिमेंट समझ आ गया आप सबको? यस मैम, Yes, ठीक है, ma'am. तो जेंडर क्या है? कल्चरली और सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। अब ये देखो कि हमें ये किसने बताया है कि भाई जो वुमेन है, एक फीमेल के लिए, देखो हमारे अगर हम ओवरऑल पाकिस्तानी सोसाइटी में देखें तो एक फीमेल का क्या एक्सपेक्टेशन क्या है सोसाइटी की उसकी तरफ, कि वो सबमिसिव हो, वो केयरिंग हो, ठीक है, वो घर जरा प्राइवेट डोमेन में रहे, ठीक है, वो इमोशनल हो। इमोशनल हो, डिसीजंस ना ले, मतलब डिसीजंस नहीं ले सकती वो, तो एक ओवरऑल ये है पाकिस्तानी वुमेन के लिए, अगर हम देखें तो ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया है सबका कि नहीं? यस मैम। यस मैम, और ओपिनियटेड वुमेन को तो गलत ही समझा जाता है। बिल्कुल। बॉयज एग्री करते हैं? मैं मोर देन ओपिनियटेड से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव की तरफ आप देखें, क्योंकि हर जरूरी नहीं है कि हर ओपिनियन आपका ठीक हो, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा प्रोग्रेसिव है मैंने उससे मेल कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी डरती है थोड़ा सा। ठीक है, इवन तो हाँ जी, इवन मैम जस्ट हमारी सोसाइटी में, जैसे हम यहाँ अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो अपनी सोसाइटी को इस पैरामीटर्स में मेजर कर रहे होते हैं, यही चीज वेस्ट में भी है मैम। यूरोपियन कंट्रीज में पर्टिकुलर कुछ एरियाज में वुमेन को क्या कहते हैं एजुकेशन और ये तरक्की मिल गई है, बट स्टिल वहां पे भी ये डिबेट चल रही होती है पॉडकास्ट शोज में, आपस में मेल फीमेल जो आपस में आर्ग्यूमेंट्स
दे रहे होते हैं कि स्टिल हम डिप्राइव्ड है और हमें ये राइट्स मिलने चाहिए और इस तरीके की आज़ादी मिलनी चाहिए। वेस्ट में भी चल रही है मैम, और आई डोंट थिंक कि ये टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड ये कॉन्सेप्ट या ये डिबेट खत्म होगी। और ये क्योंकि अपोजिट जेंडर है, ये चलता रहेगा। हाँ, कुछ सोसाइटीज में स्टिल उनको मिलनी चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए प्रॉपर तरीके से, जैसे इस्लाम में भी लिखा है, अदर रिलीजियस बुक्स में भी लिखा है। बट आई थिंक ये डिबेट चलती रहेगी और डिपेंड ऑन एग्जैक्टली सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जेंडर और सेक्स का आप लोग को डिफरेंस समझ आ गया बच्चों? यस मैम। कोई ऐसा जिसको अभी तक नहीं समझ आया? क्योंकि ये वर्ड्स जो है ना, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मैम हम। जी जी। मैम आप मतलब सेक्स को इस सेंस में ले रहे हैं, मेल फीमेल या वो दूसरा जो आपने इंटरसेक्स के माइंड उसकी वर्डिंग में लिया है, लेकिन हम जेंडर को सोशली ले रहे हैं। मतलब एक पंजाब की वुमन को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हम इसको इस कंसेप्ट में लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इस बात पे कंफ्यूजन है, या देखो, मतलब आप हमने कहा कि जो सेक्स है ना, ये बाय नेचर है, ठीक है, ये नेचुरल है, ये बायोलॉजिकली है, यू आर बॉर्न विद इट। जब आप पैदा होते हो ना, आपके साथ एक टैग लगा दिया जाता है कि हाँ ये मेल है या फीमेल है। दैट इज सेक्स, ये यूनिवर्सल है, आप चेंज नहीं कर सकते। समझ आ गया? यस जेंडर मैम। क्या है? जेंडर क्या है? ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हमारे सोसाइटी में, हमारे कल, या हम अगर हम और जरा उसमें चले जाएं कल्चर में, या इवन के डिफरेंट हमारे जैसे स्टेट्स हैं, ये सब कॉन्टिनेंट में देख लो, आप ये वेस्टर्न सोसाइटीज में देख लो, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड एक आइडियाज हैं अबाउट मेल एंड फीमेल। कि ये जब देखो, हम अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, पाकिस्तान में मैं जब मेल की बात करती हूँ ना, तो मुझे ये आता है कि हाँ ये डोमिनेंट होगा, ठीक है, ये इसको गुस्सा आता होगा, ये स्ट्रेंथ में ज्यादा होगा, ये डिसीजन लेता होगा, सारे पावर, सारे फैसले का जो करने का इख्तियार है वो इसके पास होगा। फीमेल को अगर हम, जी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली साइड पे चले जाते हाँ जी, ठीक है, अगर हम हैं। फीमेल को देखें तो हमारी सोसाइटी हम एक फीमेल से क्या एक्सपेक्ट करती है? वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि ये सबमिसिव हो, ये इमोशनल हो, ये केयरिंग हो, ठीक है, ये हमारी बात माने, इसको हम जो बोले ये वैसे करे। ठीक, आप नहीं देखो, यस हम मैम सब तो पेरेंट्स हैं। जी मैम जी। तो इसका मीनिंग ये है कि मतलब मेल फीमेल वाज नथिंग, लाइक वी ऑल वर ह्यूमंस, बट ये जेंडर जो है कि सोसाइटी ने हमें मेल और फीमेल का डाल दिया टू बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव, लाइक समथिंग लाइक दैट। यस, अकॉर्डिंग टू जेंडर स्टडीज ये सब कुछ सोशली कंस्ट्रक्टेड है। देखो, अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं सारे आजकल, जेंडर रिवील वीडियोस होती हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो जेंडर रिवील वीडियोस करते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर वो केक पे कर रहे होते हैं कि भाई अगर पिंक कलर का केक मतलब उन्होंने कट किया, पिंक कलर आया तो इट इज फॉर फीमेल, ब्लू आया तो इट इज फॉर मेल, ठीक है। फिर वो कुछ आई थिंक पता नहीं वो धुआं सा भी कुछ उड़ा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं कि वो उसमें भी अगर पिंक कलर का हुआ तो ये लड़की है, और अगर ब्लू हुआ तो वो मेल है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कहाँ लिखा है? ये कहीं लिखा है कि जो ब्लू कलर है वो फॉर बॉयज है और पिंक है वो गर्ल? अभी भी जितने भी बॉयज हैं मेरे से एग्री कर लो कि तुम पिंक कलर की शर्ट पहन के बाहर जाओगे, तुम ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हें नोटिस ना करे? यस मैम, करते हैं। मुड़ मुड़ के देखेंगे तुम्हें, हंसेंगे भी कि भाई पिंक कलर की शर्ट पहन के आया, भाई ये पागल है। मैम आपने तो ड्रेसिंग अपने लिए कर रही थी। ये बात है, ठीक है, लेकिन हम अगर तुम बाहर जाके भी पिंक कलर की शर्ट पहन के निकलोगे, तुम्हें लोग नोटिस करेंगे कि नहीं? तुम ये वो कौन सा वो जो फुशिया पिंक कहते हैं ना, वो थोड़ा सा जरा ब्राइट पिंक होता है, जरा पहन के जाओ ना किसी दिन बाहर, यस मैम, गांव में तो खा जाएंगे और लोग। सेंटोरस ही आ जाओ। फिर मतलब आपसे जॉन सोचिए, मिशोनिस ने भी अपनी बुक में ये आइडिया एक्सप्लेन किया है, ब्लू वर्ल्ड एंड पिंक वर्ल्ड। हाँ, ठीक है, तो ये जो मेन चीज है ना कि क्या नाम है, ये जो पिंक कलर एक के साथ कर दिया, दूसरा उसके साथ कर दिया, तो उसने ये जेंडर स्टडीज वाले भी यही बात कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ से आया है? ये तो सोसाइटी है ना, हम लोगों ने ये चीज रख ली है ना कि भाई पिंक कलर इट इज फॉर फीमेल। आप वो जो नर्सरी की थीम्स ही देख लो ना, बेटी पैदा होने वाली होती है सारी, आपकी जो उसकी नर्सरी होती है वो पूरी पिंक होती है, उसके कपड़े पिंक हैं, उसकी बेडिंग सारी पिंक है। और जो लड़का पैदा होने वाला होता है तो उसका सब कुछ ब्लू होता है। ऐसा है कि नहीं? बाइक की एग्जांपल ले लो यार, आजकल इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो बहुत सारे एरियाज में मैंने देखा है कि लड़कियां बाइक चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, तो हम मुड़ मुड़ के देखते हैं उन्हें कि नहीं देखते? मैं खुद देखती हूँ, नो मैम, ठीक हम है। तो खुश होते हैं, एम्पावर्ड हो रही है वो। आप खुश होते हैं ना, सारे नहीं होते, ठीक है। तो
कहने का मतलब ये है कि अब लेकिन ये एक हमारी है सोसाइटी ने ये चीज बना दी कि जो बाइक है वो सिर्फ लड़का चला सकता है, लड़की नहीं चला सकती। यस मैम। तो ये मैम कहाँ आपने से सारा आया है? कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल हिला दिए जेंडर वर्ड का। हाँ, तो कहने का मतलब है ये चीजें कहाँ से आई हैं कि भाई लड़की बाइक नहीं चला सकती, लड़का पिंक कलर की शर्ट नहीं पहन सकता, ये कहाँ से ये चीजें आई हैं? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल ले लो। कभी ऐसा हुआ है, लड़कियां तो कहीं पे भी हो ना वो रोना शुरू कर देती हैं, ठीक है, मतलब उनको तो आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारा लड़के को आ भी रहे होते हैं ना तो वो शर्म के मारे मतलब वो रो नहीं पाता लोगों के सामने कि भाई पता नहीं हंसेंगे मेरे पे। ये बात है कि नहीं है? यस मैम। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am, you always say कि मर्द रोता नहीं है, so ये totally wrong है। हम ये कहते हैं कि मैम लड़के ये रोते मर्द नहीं है। रोता नहीं है और यही बात तो रोने नहीं देती। कब रोना शुरू कर देंगे तुम? क्या? हाँ, तो क्यों, मुझे बताओ ये क्यों है? क्या उसके अंदर इमोशंस नहीं है? उसको दुख नहीं होता? उसकी फीलिंग्स नहीं है? वो रो नहीं सकता? बट इज इट मैम कि मैम वैसे भी इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं वैसे भी अगर देखा जाए तो। हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हैं, ये एक ओपिनियन है हमारा, कुछ लोग होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं। मैम लेकिन इसमें एक चीज ये है कि ये जो सारे ये सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्योरीज है, इसके बैक एंड पे मतलब रिसर्च है। ये जो साइंटिस्ट हो गए ये और ये जो थ्योरिस्ट हो गए, इनके बैक एंड पे रिसर्च है। जैसे आपने कहा कि मेल इतना इमोशनल नहीं होता, वो थोड़ा सा स्ट्रांग है एज कंपेयर फीमेल ज्यादा इमोशनल होती है। तो मैम इसकी बैक एंड क्या है, बेस क्या है? मतलब आप तो कह रही हैं कि ये चीजें सोशली कंस्ट्रक्ट है, लेकिन हमें भी नजर आ रहा होता है फीमेल पिंक की तरफ ही जा रही होती है और मेल ब्लू की तरफ ही जा रहा होता है। तो कोई ऐसी कॉग्निटिव कोई ऐसी चीज भी है ना कि इनको वहां क्यों अट्रैक्ट कर रही है और मेल को ब्लू की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है वो? तो अच्छा, ये मुझे जब एक बच्चे बात, ने आंख ही पिंक कमरे में खोली है तो वो पिंक की तरफ ही अट्रैक्ट होगा बाकी लाइफ में भी। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। आप मुझे ये बताओ कि मैं फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर की बात करें, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, उस फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची की बात करते हैं, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची है, उसने आंख खोली है, उसकी नर्सरी पिंक है, ठीक है, उसकी बर्थडे होती है, उसकी जो स्पेसिफिकली जो केक है, ठीक है, उसका वो यूनिकॉर्न या जो भी बारबीज या जो भी आजकल के वो हैं वो सारी पिंक पिंक है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, वो जो उसके टॉयज हैं, ठीक है, उसके टॉयज भी ज्यादातर पिंक होते हैं। उसकी हर चीज, ठीक है, उसकी बुक्स के कवर से लेके, उसके बैग से लेके, स्कूल की बॉटल से लेके, इवन कि उसका बर्थडे ड्रेस जो है वो ज्यादातर पिंक होता है। यस कभी देख मैम, कितनी। मगर ये हाँ, ये बात चले इस्लामाबाद में बॉर्न एक बेबी का समझ में आता है कि उसने आंख खोली तो सराउंडिंग में उसको हर कुछ पिंक नजर आया। लेकिन यही चीज क्या कहते हैं, रूरल एरिया में भी जो बच्ची है या फीमेल है उसकी आंख झोंपड़ी में खुली है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको ये कलर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एज कम्पेयर ब्लैक ब्लू के। इस्लामाबाद या वेस्टर्न कंट्रीज, इन कंट्रीज की तो ये थ्योरी आप कह रही हैं, सही कह रही है, लेकिन यही ठीक है। चीज रूरल में एक झोपड़पट्टी में बच्ची पैदा हो रही है, वो भी कॉग्निटिव अट्रैक्शन उसकी पिंक की तरफ होती है। तो क्यों ये होती थोड़ा है? सा यहाँ चलो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन है। बताओ क्यों होती है? वो यही बच्ची मैं जो आपसे पूछ रहा वो बच्ची जो बेशक उधर झोपड़पट्टी में जो आपने ये किया वर्ड यूज, वहां पे पैदा हुई है, वो बाहर जब जाती है, वो बाहर देखती है, अगर लेट्स सपोज वो स्कूल जाती है, गवर्नमेंट स्कूल ही जाती है, अपने आसपास की बच्चियों को देखती है, ठीक है, फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, जाहिर बात है उसका बाप मजदूर होगा, उसकी माँ कोई काम करने वाली होगी, वो भी औरों के घर जाती है, ठीक है, वहां पे जब आप देखते हो, वो क्या देखती हो, ब्लू और पिंक ही देख रही है ना। उसको वो जब बाहर दुकान पे भी तो जाता है ना उसका बाप, चलो मैं ये नहीं कह रही उसके लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो दुकानों पे जाता है तो वो ये उसको ये चीज नोट करता है कि नहीं करता कि भाई जो टॉयज हैं, जितने भी जो बच्ची के जो टॉयज हैं वो सारे पिंक कलर के हैं, चाहे वो डॉल हाउस हो, वो उसका डॉल सेट हो, या जो भी ये जो डॉक्टर सेट होता है, जो भी मेकअप वगैरह, क्या है, सारा पिंक है कि नहीं है? तो ये तो चीजें हम ये कह रहे हैं कि ये सोसाइटी में सोशली कंस्ट्रक्ट है, हम इंसानों ने इसको ऐसे किया है। तब क्या आपका एनवायरनमेंट मैम सिंपली इफेक्ट बिल्कुल। करता है, जिस अच्छा, माइल्ड एरिया सोशल मैम यहाँ इंटरेक्शन पर एक बात मैम यहाँ पर एक बात ये है कि हर लड़की का फेवरेट कलर पिंक नहीं होता, ना ही हर लड़के का फेवरेट कलर ब्लू होता है। हाँ डिफरेंट ये कलर्स भी है, फेवरेट होते हैं। एग्जैक्टली ये तो है, ये लेकिन सोसाइटी है। जी जी, लेकिन हम अभी देखो मेरी बात सुनो, कोई भी चीज होती है ना वो बिल्कुल ही जनरलाइज नहीं होती, ठीक है बेटा, क्या नाम है, वेरिएशन इज पॉसिबल, ठीक है। मुझे भी पिंक कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मेरे बहुत सारे सूट्स पिंक होते हैं, लेकिन बात ये है कि कहने कहीं ना कहीं ये चीजें ज्यादातर सोसाइटी में पाई जाती है, ठीक है। चलो बेटा, सेक्स और जेंडर का होपफुली आप सबको क्लियर हो गया। यस मैम।
मैम यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बात हो रही थी वुमेन एम्पावर्ड की। वुमेन जितनी भी एम्पावर्ड हो जाए तो सिक्योर नहीं है। आप चाहे कितनी मर्जी ऊंची पोस्ट पर चले जाएं, लेकिन जो ऑपोजिट होते हैं उनके लाइक कोलीग्स हो गए या कुछ भी हो गए, तो वो हकारत की नजर से देखते हैं कि हाँ हाँ ये ऊपर इतनी क्यों हाँ चले गई है। या तो उसे कत्ल कर देते हैं या तो हिरास कर देते हैं। आज आके सोसाइटी पे बात खत्म होती है कि ये लड़की क्यों बाहर निकली है, ये इतना आगे क्यों चले गई। बिल्कुल ऐसी है। और बहुत सारे बॉयज इस बात से एग्री नहीं करते होंगे। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप सबकी सोच ऐसी है, ठीक है। हम नहीं कह रहे कि सब लड़के यही सोचते हैं कि भाई हम डोमिनेंट हैं और फीमेल्स जो हैं वो सबमिसिव होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा मेजोरिटी सोसाइटी में अभी तक ये हैं। एजुकेटेड अवाम जो है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इवन के आपके साथ आपके बैचमेट्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल में सोच रहे होते हैं ये किधर आ गई है, ठीक है, ये इसने इतना कैसे वो कर लिया, इसके मार्क्स क्यों ज्यादा आ गए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इंटेलेक्चुअली अभी भी लड़कियां बहुत ज्यादा इंफीरियर है मेल से, ठीक है। यस मैम। अच्छा, चलो अब हम आ जाते हैं जार्गन्स की तरफ। किसी ने कहा था कि मैम जार्गन्स क्या होते हैं, कौन से यूज करने हैं हमें, तो ये क्लियर कर लो। अच्छा, जेंडर का आप लोगों को पता चल गया। जेंडर जो है वो डिफरेंट है बायोलॉजिकल सेक्स से, इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। जेंडर इज समथिंग यू एक्वायर, ठीक है। मैंने कहा कि मैं फीमेल हूँ, ठीक है। मुझे कह दिया कि आप फीमेल हैं, आपको ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, आप ज्यादा तेज आवाज में, या इसी एक और एग्जांपल ले लो ना। हमारे घर में हम सबके बहन भाई हैं, ठीक है। जब लड़ाई होती है ना तो अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर लड़की तेज आवाज में बोल दे तो हमारी अम्मियां हमें चुप करा देती हैं, कहती क्या हो गया है, ऊपर वाले सुन लेंगे, साथ वाले सुन लेंगे, वो कहेंगे कि यस मैम एग्री। लड़की। कभी लड़की को बोले ऐसा? लड़की का क्या कहते हैं, अरे यार चुप हो जा, भाई है, भाई के आगे इतना जोर से नहीं बोल सकते, ठीक है। वो खैर है, वो तो लड़का है, वो तो चीखेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस नो मैम। मैम, ठीक है। बहुत उल्टा ये ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। इवन के बॉयज भी एग्री करते होंगे ना, तेज बोलने वाली बहन किसी को नहीं अच्छी लगती, ठीक है। मैम वो तो इज्जत करते हैं ये इनकी आवाज बाहर ना जाए और कोई ना सुने। लड़के तो हैं ही बेचारे, भले वो शाउटिंग करें कोई सुन लेगा तो क्या ही बोल देगा उनको। लड़कियों को तो एग्जैक्टली। इन अ सेंस कल्चरली रिस्पेक्ट करके कहते हैं कि आपकी आवाज बाहर के लोग क्यों सुने। So हाँ why does this culture only implement to women? Not like boys ऊंचा बोल सकते हैं, बाहर आवाज देगी तो वो नहीं लोग सुनेंगे। ऐसे ही है, तो ठीक है। लेकिन नहीं, बाहर सुनेंगे, बाहर वाले लोग सुनेंगे तो उनके बारे में फिर बातें भी करेंगे। तो हम तो बॉयज को कम करते तो हैं कि भले उनके आप बारे में कोई लड़के बात इम्यून करे। होते हैं इन आप लोग सारी बेटा बातों को। आप लोग आपस में ना चैट बॉक्स में जो भी आपका है ना मतलब वो कर लेना इस पे बहस। अभी हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट करना है, 1.5 घंटा है, बहुत कम है, और हमें वो कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ गई है, मैंने इतनी एग्जांपल्स दी है, होपफुली कहीं ना कहीं आप लोग को आइडिया होगा। एग्री करना ना एग्री करना ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन एक बात मेरी सारे कान खोल के सुन लो, तुम कितने 70 के 70 बच्चे हैं बेटा। जेंडर स्टडीज के पेपर में ना तुमने फेमिनिस्ट होके लिखना है। तुम बेशक इन बातों को एग्री नहीं करते, तुम्हें बेशक लगता है ये चीजें गलत है, पेपर में वही सब कुछ लिखना है जहां पे आपको लगे कि आप प्रो फेमिनिस्ट हो। इवन इफ यू नॉट फेमिनिस्ट, मैं भी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं बहुत सारी चीजें जो है ना वो मैं डिनाई करती हूँ, और मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती जो कि पाकिस्तान में जो औरत मार्च और जो भी फेमिनिज्म है जो आजकल चल रहा है। लेकिन जब पेपर में बैठोगे ना, पेपर में ये सारी चीजें तुमने भूल जानी है। अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल लगता है ना कि भाई औरत वाकई उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको मेरे साथ बैठ के एग्जाम नहीं देना चाहिए, तुमने पेपर में लिखना है कि उसको बिल्कुल मेरे से ज्यादा नंबर लेने चाहिए। समझ आई? खासतौर पे बॉयज और कुछ फीमेल्स भी, यस मैम। ठीक है। पहली बात ये। दूसरा, कभी भी रिलीजन रिलीजन को आपने यूज नहीं करना पेपर में, ठीक है। इवन इफ यू आर फ्रॉम, आप एक मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप जिस भी कम्युनिटी से हो, रिलीजन वो कहते हैं ना इस्लामिक टच नहीं देना, या जो भी, अगर क्रिश्चियनिटी से हो किसी भी रिलीजन से हो, पेपर में ना ये नहीं आना चाहिए कि अच्छा जी कोई ना ये मुसलमान पेपर लिख के दे रहा है। अक्सर बच्चे होते हैं ना वो लिख लेते हैं बड़े जोश में आके कि मैम इस्लाम में तो औरत को ये इजाजत दी हुई है, या क्रिश्चियनिटी में तो औरत को ये चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे आइडिया नहीं है क्रिश्चियनिटी का या हिंदुइज्म का, लेकिन जो अगर आप लोग जैसे डिफरेंट कम्युनिटी से हो आपको ज्यादा आइडिया होगा, तो ये चीजें आपने नहीं लिखनी है। कहते हैं ना इस्लामियात के पेपर के बारे में बेटा ये बात कहते होते हैं कि आपका सेक्ट कभी भी सामने नहीं आना चाहिए,
ये आपने सुना होगा, आपके इस्लामिक जो भी आपको इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहा है उसने आपको ये बात बोली थी कि कभी भी बोली होगी कि कभी भी इस्लामिक स्टडीज के पेपर में आपका सेक्ट नहीं आना चाहिए, चाहे आप सुन्नी से हो या आप शिया कम्युनिटी से हो। इसी तरह जेंडर स्टडीज में आपका रिलीजन नहीं आना चाहिए। कंजर्वेटिव होके ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ आपने नहीं लिखना, आपने फेमिनिस्ट बन के लिखना है पेपर। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में फेमिनिस्ट बन जाओ, किसी को भी पता नहीं चलेगा, ठीक है, अगर आप नहीं है तो। हमें एट द एंड ऑफ द डे नंबर से फर्क पड़ता है, हमें एग्जाम पास करने से फर्क पड़ता है, और हमें अपनी एजुकेशन से फर्क पड़ता है, और हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो उसके बाद जेंडर और उसका आपको समझ आ गया, ठीक है। अब बेटा कुछ जार्गन्स हैं, जैसे जेंडर रोल हो गया। जेंडर रोल क्या है? जेंडर रोल ये है कि सोसाइटी क्या चाहती है, एक सोसाइटी ने क्या एक एक्सेप्टेड बिहेवियर रख लिया है मेल्स और फीमेल्स के, ठीक है। कि भाई अभी हमने बात की कि भाई जो फीमेल्स हैं उनको ज्यादा तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उनको इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद लें, ठीक है। और उनको अब देखो ना, अभी भी बहुत सारी हमारी फीमेल्स हैं जो बाहर जाके पढ़ती हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बाहर से डिग्री हासिल की हुई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी माइंडसेट ऐसा है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, इतनी आजादी नहीं दे देनी चाहिए उन्हें। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस मैम। तो एक सोसाइटी में क्या, उन सोसाइटी का क्या जो उनका एक अपना माइंडसेट है, एक मेल को लेके एक फीमेल को लेके, ठीक है। मैंने भी आपको एग्जांपल दी रोने की कि एक सोसाइटी को एक कोई लड़का बेचारा, सब पहली बात है वो रोएगा ही नहीं, ठीक है, सोच के। लेकिन अगर लेट्स सपोज कोई रो भी पड़ेगा ना, तो सारे देश से देख के कहेंगे यार लड़का होके रो रहा है, ठीक है, ये लड़की हो कितनी तेज आवाज में बात कर रही है, ये लड़की हो के बाइक चला रही है, इसके पता नहीं इसके पेरेंट्स कहाँ है, इसका भाई किधर है, ठीक है। उसके बाद ये लड़की लड़का हो के इसने पिंक शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। तो मतलब एक सोसाइटी ने ना एक रोल बता दिया। यहाँ से देख लो ना, अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आई थिंक अब फील्ड चेंज कर रही हैं। एक टाइम तक एक था कि लड़कियां बस डॉक्टर ही बन सकती हैं या टीचर ही बन सकती हैं, मतलब डॉक्टर जो प्रोफेशन है ना, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह की जो एक सोसाइटी ने जो आपके लिए एक एटीट्यूड सेट कर दिया ना कि बीइंग अ मेल आप ऐसे होने चाहिए और बीइंग अ फीमेल आप ऐसे होने चाहिए, दैट इज बेसिकली योर जेंडर रोल। अब जेंडर आइडेंटिटी क्या है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जेंडर रोल क्या है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है। जेंडर आइडेंटिटी इज बेसिकली हाउ यू सी योरसेल्फ, ठीक है, मतलब हाउ आई सी माई सेल्फ। टॉम बॉयज का आपको पता होगा, ठीक है, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं उन्हें शौक होता है कि हमने लंबे बाल नहीं रखना, या हमने लड़कों की तरह जीन्स पहननी है, जो भी उनका जो ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा होता है। वो अक्सर कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं वो बाइक भी चला रही होती हैं, ठीक है। तो उनका माइंडसेट ऐसा है। आजकल हम, अगर आप लोग ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हो, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि मेल मेकअप आर्टिस्ट है, और वो प्रॉपरली आपको गेट रेडी विद मी इस तरह की वीडियोस बना के वो अपने मुंह के ऊपर मेकअप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम जैसा जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट का बंदा हो, हमें तो हंसी आ रही होती है ये क्या कर रहा है, ठीक है। लड़कों को उस लड़की को देख के हंसी आ रही होती है ये क्या कर रही है, ठीक है। लेकिन हाउ वन फील अबाउट देमसेल्व्स, हाउ दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स, दे बिलीव अबाउट देमसेल्व्स, वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी है। समझ आई कि नहीं आई? मैम जी जी मैम जैसे आपने जेंडर रोल्स के बारे में बताया कि दीज आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हाँ जी। तो मैम जेंडर भी तो ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन पे असाइन किया जाता है ना। सो कैन वी से कि जो जेंडर रोल्स हैं दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द सेक्स, क्योंकि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन पर है। जिस तरह आप मजदूरी करने का मोस्टली मैन के साथ एफिलिएटेड है, क्योंकि उनकी जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है वो एक बहुत ही स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, एंड सिमिलरली जो लाइट वेट टास्क होते हैं वो फीमेल के साथ असाइन किए जाते हैं। सो कैन वी से कि जो जेंडर रोल्स हैं दीज आर एसोसिएटेड विद सेक्स एंड नॉट विद द जेंडर? देखो, जो हमारी सोसाइटी में लड़का ऐसा होना चाहिए ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि ही इज बॉर्न विद मेल मेन सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। फीमेल
ऐसी इसलिए होनी चाहिए ना क्योंकि शी इज बॉर्न विद द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ये बात डेफिनेटली सेक्सुअल आपकी सेक्स के साथ ही आपके जो जेंडर रोल्स है ना वो एसोसिएट कर दिए गए हैं कि भाई ये फीमेल है क्योंकि ये फीमेल पैदा हुई है, इसकी ये सेक्सुअली फीमेल है, ठीक है, मतलब जो इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो फीमेल के हैं, इसीलिए इसको ऐसा होना चाहिए। तो यस, ये जो बायोलॉजिकली आपकी जो जिस बाय बर्थ आप जिस सेक्स के साथ पैदा होते हो उसी की वजह से आपके जेंडर जो है वो फिर उस तरह आपको कर दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंपैटिबल होते हैं हमारी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि लड़कियां तेज आवाज में बात नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो करेंगी तो ये बिहेवियर बड़ा गलत समझा जाता है। ठीक है, हमारी अपनी फैमिली भी ऐसा सोच रही होती है, हमारे खानदान वाले भी ऐसा सोच रहे होते हैं, हमारे पड़ोसी भी ऐसा सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बिहेवियर्स को कहते हैं जो कि कंपैटिबल, सॉरी, जो बिल्कुल कंपैटिबल होंगे। ठीक है, दैट इज जेंडर नॉर्मेटिव बिहेवियर्स। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं बाइक नहीं चलाऊंगी और मैं नहीं चला रही, क्यों? क्योंकि मेरी सोसाइटी की, मैं जिस कल्चर में मैं पैदा हुई हूँ, जो मैंने देखा है, मेरा कल्चर है, मेरे सराउंडिंग्स में, वो उनको ये लगता है कि वाकई मुझे बाइक नहीं चलानी चाहिए और मैं नहीं चला रही, तो मेरा जो बिहेवियर है वो जेंडर नॉर्मेटिव है। लेकिन अगर मेरी सोसाइटी कहती है भाई तुम लड़की हो तो बाइक नहीं चला सकती, लेकिन मैं चलाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है बाइक चलाना। ठीक है, तो मेरा बिहेवियर क्या है? जेंडर नॉन कॉन्फर्मेटिव। ये बात समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, जब आप वैसे करते हो, वैसे चलते हो, तो आपका बिहेवियर जेंडर नॉर्मेटिव है। ठीक है, आप बिल्कुल कंपैटिबल हो। आपकी सोसाइटी, हमने कहा ना, लड़के का जो, अगर हम ये लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई पूरी फैमिली का जो सारा खर्चा है वो लड़का उठाएगा। ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपने सिबलिंग्स को भी देखना है, फिर जो उसकी अपनी न्यूक्लियर फैमिली है, उसके बीवी बच्चे, उसको भी हमने देखना है, और वो लड़का वाकई कर रहा है। ठीक है, तो उसका हम कहते हैं कि भाई ये जेंडर नॉर्मेटिव बिहेवियर है। लेकिन अगर लड़का उठ के कह दे भाई क्यों, मेरे पे ही क्यों जिम्मेदारी है, ये मेरी बहन है, इसको भी कहो ये भी घर के खर्चे में हाथ बढ़ाए। ठीक है, ये अम्मा है, अम्मा से भी कहो कुछ ना कुछ करें। ठीक है, तो भाई उसका बिहेवियर हम कहेंगे ये जेंडर नॉन कॉन्फर्मेटिव। तो बात समझ आ गई? यस मैम, क्लियर। मतलब जब आप सोसाइटी को खुश कर रहे हो तो आपका बिहेवियर जेंडर नॉर्मेटिव है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब अच्छा पिक्चर मैम, में, इस पे एक चीज ये कि ये भी सोशली कंस्ट्रक्ट नहीं है फॉर मेल्स। बिल्कुल सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो इस पे मैम ये फेमिनिस्ट और ये वाले थॉट प्रोसेस क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है एस्पेक्ट है सोसाइटी का? लाइक जैसे अक्सर हम ये न्यूज सुन रहे होते हैं कि दो कपल्स के बीच में डाइवोर्स हो गया, 50% मेल जो है अपनी अपनी क्या वेल्थ में से उसको दे रहा है, ये भी सोशली कंस्ट्रक्ट नहीं मेजरली? बिल्कुल सोशली तो कंस्ट्रक्टेड है। और ये ये आप हालांकि ना डेवलप्ड वेस्ट में क्या हो रहा कंट्रीज है? में, यस एग्जैक्टली, डेवलप्ड वेस्ट में कंट्रीज क्या में। हो रहा है? बेचारे जितनी भी हम ये देखते हैं ना, ये जो कोई फेमस डाइवोर्स हो रही होती है, वो एलिमनी के नाम पे उसको 50% वो वेल्थ ले जाती है अपने एक्स हस्बैंड की। मे बी उसने यस शादी किसी वजह से की हो कि हाँ भाई मैं उसके लिए वो कर रही हूँ। फिर वो बहुत यस सारे, अब लोग क्या नाम वो कहते हैं ना, अक्सर अब बॉयज सियाने हो गए नॉर्मल हम लेनमैन टर्म में अगर वर्ड यूज करें, वो पहले से अपनी जायदाद अपनी अम्मी के नाम करवा देते हैं या अपने यस अब्बा के नाम मैम। करवा देते हैं। ठीक है, तो उसी एग्जैक्टली इंडियन इसी क्रिकेटर ने चीज भी ऐसे किया था। हाँ। अभी हम उसका, मैं ये जो भी अमेजोन के हैं उनकी शादी में देख रही थी, तो उनका भी कुछ ऐसे ही सीन है ना कि उन्होंने कहा कि जेफ भाई, बेजोस। हाँ, तो यही है ना कि ये सारा भी अब एक वो है वेस्ट में। अब लिटरली इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या नाम है डिस्कशन हो रही है। ये जो भी हम फेमस डिवोर्सेस देख रहे होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि भाई ये कितने पैसे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या नाम है बिल्कुल वो हो रही है। अब फिर तुमने कहना है कि इस्लाम ने तो औरत को ये मतलब दे दिया, लेकिन हमने इस्लाम की बात नहीं करनी है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। ये अगर हम क्रिटिसाइज करें सोशली कंस्ट्रक्टेड नाम से, तो ये तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो हमारे इस्लाम से ये इन्फ्लुएंस्ड है। अगर हम फिर पेपर में ये लिखेंगे तो ये तो इनडायरेक्टली क्रिटिसिज्म हो रहा है। फिर इससे तो कोई मार्क्स या तकरीबन इसमें कुछ मार्क्स तो नहीं काटेंगे ना, काटे जाएंगे।
बट अगर आप इस चीज को आप वो करोगे, क्रिटिसाइज करोगे कि भाई ये चीजें सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जी जी, सोशली कंस्ट्रक्टेड है और बेटा फिर बीच ये में एग्जैक्टली यही बात जेंडर स्टडीज वाले कह रहे हैं। जेंडर स्टडीज वाले यही बात कह रहे हैं कि हर चीज ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अगर आप इस चीज को क्रिटिसाइज करोगे तो अभी लेकिन आप मैम जेंडर स्टडी तो फिर डायरेक्टली मजहब को भी कहती है कि ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन हमारी जो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल काउंसिल है और फिर पेपर में भी ये चेक किया जाता है, कुछ बाउंड्रीज रखी जाती है सर मैम। नहीं बेटा, आपने बात नहीं करनी रिलीजन की, ठीक है? आपने रिलीजन का वहां पे नाम ही नहीं लिखना। आपने कोई रिलीजन की बात करनी ही नहीं है किसी क्वेश्चन में। यू इवन डोंट हैव टू यूज द वर्ड रिलीजन, ठीक है? आपने रिलीजन की बिल्कुल बात नहीं करनी। आप सिर्फ एक फेमिनिस्ट होके सोच रहे हो, ठीक है? आप एक जेंडर मतलब न्यूट्रल होके सोचो, ठीक है? आपने कोई ऐसी बात नहीं लिखनी वहां पे कि भाई क्योंकि इस रिलीजन में ऐसा है या रिलीजन इस चीज को, इवन कि आप ये भी नहीं लिखोगे कि इस्लाम इस बात को सपोर्ट करता है, ठीक है? देखो बेटा, मैं एक सिंपल से आपको बात बता रही हूँ ना, आपको नहीं पता हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, ठीक है? क्या पता वो जो पेपर चेक कर रहा हो वो क्रिश्चियन हो, तुम अपनी तरफ से इस्लाम की बात लिख के आ जाओगे तो वो अगर वो बंदा क्रिश्चियन हो, उसे तो कोई लेना देना नहीं ना कि आपके इस्लामिक आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं। सेम गोस, अगर पता वो बंदा जो उसको वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता, उसको भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो हमेशा न्यूट्रल होके लिखो। आपने कभी भी ये बात नहीं कहनी कि इस्लाम ने इस चीज को सपोर्ट किया है या इस्लाम ने इस चीज को मना किया है। हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, उसके लिए हमारे पास इस्लामिक स्टडीज है, ठीक है? ओके। अब पेट्रियार्कल सोसाइटी कौन सी है? जहाँ पे जो फादर होते हैं, ठीक है, एक मेल डोमिनेट सोसाइटी होती है जहाँ पे जो बेसिकली हमारे फादर होते हैं वो हेड होते हैं। अभी भी चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, इवन के एलीट क्लास हो, या फिर आपकी बलूचिस्तान से लेके पंजाब तक, कहीं ना कहीं हर जगह जो आखिरी फैसला होता है वो हमारे अब्बा का होता है। हम इस बात पे एग्री करते हैं कि नहीं करते? हमारी अम्मी जितनी मर्जी पावरफुल हो, हमारी अम्मी जितनी मर्जी लाउड हो, फिर भी वो कहती हैं कि चलो उससे पूछ के बताओ। ऐसे है कि नहीं? यस मैम। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे अब्बू कहते हैं कि हाँ चले अम्मी की सुन लो, जो अम्मी कहती है वो हो जाएगा, लेकिन स्टिल बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे फाइनल जो कहते हैं ना डिसीजन होता है वो अब्बा का होता है। तो इट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी है, ठीक है? अगर आप किसी का एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, तो वो उसमें वो पढ़ेगा फैमिली वाला जो सेगमेंट है। तो बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी है। आई थिंक पार्ट्स ऑफ अफ्रीका है, चाइना में, इंडोनेशिया वगैरह में, ठीक है? तो वो जो है वहाँ पे जो फाइनल से होती है या वो जो सोसाइटी होती है वो फीमेल डोमिनेटेड होती है। ठीक हो गया बेटा? मैम जी मैम जी जैसे अभी कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जिसमें जैसे जो घर के बड़े हैं वालिद है, अगर उनका इंतकाल हो गया है तो मदर है, जी जी। तो फाइनली सारे डिसीजंस वो लेती हैं। बट उसी घर के मेल्स जो हैं वो घर में इतना ज्यादा डिसीजंस को पर इन्फ्लुएंस नहीं करते, बट आउटसाइड ऑफ देयर होम सोसाइटी में वो जो है बाहर उनका एक डोमिनेंसी है। तो वो फिर हम कौन से डोमेन में लेंगे, पेट्रियार्कल डोमेन में या मैट्रियार्कल डोमेन में? अच्छा, लेट्स सपोज आपने कहा कि फादर की डेथ हो गई है, तो उस फैमिली में लेट्स सपोज को बेटा भी होगा, ठीक है? बेटा होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि अम्मी अपने बेटे को कॉन्फिडेंस में ना लें, ठीक है? उसको वो उसके साथ वो डिस्कस ना करें मैटर, ठीक है? दूसरी ये है कि लेट्स सपोज फैमिली में बेटा है ही नहीं, सिर्फ बेटियां हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो उन बेटियों के चाचा और मामू से कंसल्ट किए बगैर उन बेटियों का रिश्ता कहीं भी दे दे। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी तो मैम, बट हम मैम जो चीज कंफ्यूजन मुझे हो रही है वो ये है कि अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी की हम बात करते हैं तो इनसाइड होम भी फीमेल डोमिनेंसी होगी और आउटसाइड सोसाइटी में भी फीमेल नहीं डोमिनेंसी होगी वर्क प्लेस पर, या सिर्फ घर की बात हो रही है? नहीं, मेट्रियार्कल सोसाइटी में ओवरऑल फीमेल डोमिनेटेड है। इवन कि जैसे अभी हम देखें ना, यहाँ पे जनरेशन किस तरह चल रही है, अब्बा के नाम से चल रही है ना। हमारे नाम के साथ हमारी अम्मा का नाम नहीं लगता, हमारे बाबा का नाम लगता है, और बाबा की कास्ट का नाम लगता है। ऐसे ही है ना? यस मैम। वहां पे वो जो इवन की जो जनरेशन भी है ना, ये आपकी मेल की चल रही है, आपकी अम्मा के नाम से आपको जाना चाहेगा, आपके फादर का वहां पे कोई रोल नहीं है, ठीक है? वहां पे जो पावर पोजिशंस पे वहां पे फीमेल्स होती हैं, मेल नहीं होते हैं। वहां की तो जो मैम जो फिर वहां पे मेल जो है वो सप्रेस्ड होते हैं
जैसे कह सकते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में फीमेल सप्रेस्ड होती हैं। एग्जैक्टली ये भी एक लंबी स्टोरी है, ठीक है, कि एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ो, अगर किसी का है तो आप ये उसमें जरूर पढ़ोगे। क्या नाम है, वहां पे जो हर जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, वो सारी फीमेल्स लेती हैं। तो वहां पे डेफिनेटली देखो, जो ये एक बात मेरी याद रखो, जहाँ पे कोई एक चीज बहुत ज्यादा होती है ना, वहां पे जो दूसरी चीज होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, वो सफर कर रही होती है, वो सबमिसिव होती है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है बेटा, जेंडर रोल्स का पता चल गया, जेंडर आइडेंटिटी का पता चल गया, यस मैम। ठीक है। अच्छा, जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? देखो, हमारी जब हम बच्चे पैदा होते हैं ना, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल अर्ली सोशलाइजेशन कहाँ से होती है? हमारी फैमिली होती है ना। एक 2 3 से 4 साल के बच्चे को आजकल आई थिंक स्कूल में दाखिला कराते हैं, तो 4 साल तक जो हमारी एजुकेशन होती है ना, वो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। हम अपनी सबसे ज्यादा बच्चा क्लोज अपनी माँ के होता है, ठीक है। तो माँ उसको बता रही होती है कि भाई आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे नहीं करना। फिर वो अपने बाबा से क्लोज है, फिर वो अपने बड़े बहन भाइयों से क्लोज है। अगर तो वो क्या कहते हैं उससे, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, वो उनसे उनके करीब होते हैं। तो जो आपकी अर्ली एजुकेशन होती है ना, कि आपने ये चीज, अब किसी ने कहा ना ये पिंक कलर वाली बात, अब अगर मेरे बाबा मुझे मेरी हर बर्थडे पे कोई गिफ्ट ला के दे रहे हो पिंक कलर का है, तो मैं तो ये समझूंगी ना कि मेरे लिए पिंक कलर है। अगर मेरे बाबा मेरे भाई को ही सिर्फ गाड़ी लाके दे रहे हैं, बाइक लाके दे रहे हैं उसकी बर्थडे पे, ठीक है, तो मैं तो ये सोचूंगी ना ये खिलौने बॉयज के लिए हैं। तो ये जब आपकी जो सोशलाइजेशन है, ठीक है, अब ये मैंने आपको ना अर्ली सोशलाइजेशन मतलब एक फैमिली की एग्जांपल दी है। फिर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, फिर हम मीडिया में देखते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं, फिर इसमें रिलीजन भी आ जाता है, बात आ जाती है कि डिफरेंट रिलीजन है वो डिफरेंट चीजें सिखाते हैं, ठीक है। तो जो आपकी सोशलाइजेशन क्या है कि बेसिकली कि किस तरह से आपने सोसाइटी में डिफरेंटली बिहेव करना है, डिफरेंटली सोशलाइज करना है, ये चीजें जब आप सीखते हो, तो इसको हम कहते हैं ये जेंडर सोशलाइजेशन है। बॉयज ने वो जो जेंडर जो मेल जेंडर रोल है, उसने वो अज्यूम करनी है, ठीक है। फीमेल्स जो है, उन्होंने जो सोसाइटी ने उसको बता दिया कि भाई फीमेल्स ऐसी होनी चाहिए, वो उन चीजों को फॉलो करेगी। तो ये जब वो चीजें वो सीखती है, तो दैट इज बेसिकली जेंडर सोशलाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या है कि हाउ, देखो, हम अक्सर कहते हैं ना कि ये एग्जाम्पल है ना, ये हमारे टीवी के एड्स भी आते हैं ना। आप देखो, इवन कि अगर कोई पेट्रोल का भी ऐड होगा ना, गाड़ी के टायरों का भी ऐड होगा, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि भाई दिखाया जा रहा होता है लड़की इंतजार कर रही है, लड़का बाइक में आ रहा है, ठीक है, उसको लेने के लिए, उसको पिक करने के लिए, ठीक है। फिर लड़की बेचारी को दिखाया जाता है, इवन कि कोई सेंस भी नहीं बनती, ठीक है। इवन कि मैं अक्सर पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता कि अगर हम अगर वेस्ट में या फिर इंडिया की आप देख लो एड्स देख लो, तो इवन कि उसमें अगर ये मेल मतलब जो डिओड्रेंट्स या परफ्यूम्स का भी ऐड है ना, वहाँ पे फीमेल लाजमी होती है कि वह उसको इम्प्रेस कर रहा है। तो तो मैम जेंडर सर्फ एक्सेल के एड्स में पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ, उसमें जो क्रिकेटर्स को दिखाए जाते हैं तो वो भी तो ऑब्जेक्टिफिकेशन में काउंट होगा आई एग्जैक्टली हाँ, होगा, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। नॉर्मली लड़कियां ऑब्जेक्टिफाई हो रही होती हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये चीज होती होगी, लेकिन अभी अगर आप FIA का वो देख लो ना, क्या नाम है, उनकी कोई रिपोर्ट्स देख लो ना, तो ज्यादातर लड़कियां ही हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है कि भाई तुम्हारी पिक्चर्स मेरे पास हैं, तुम्हारी वीडियोस मेरे पास हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा को भेज दूंगा। मतलब जो कंप्लेन्स आई हुई होती है ना, उसमें ज्यादातर फीमेल विक्टिम्स होती हैं, मेल भी विक्टिम्स होते हैं। वो क्या थे, वो डायरेक्टर साहब थे ना एक पाकिस्तानी ड्रामों के, मुझे याद नाम नहीं याद आ रहा उनका, वो भी खलीलुर विक्टिम, रहमान। हाँ वो भी विक्टिम थे, उन बेचारों के साथ भी ज्यादती हुई थी। लेकिन हम मानते हैं, वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्यादातर जो फीमेल ये फेस कर रही होती है, फीमेल्स को ज्यादा क्या नाम है ना, ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा होता है बजाय कि मेल्स को। आप लोग एग्री करते हैं? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम, डेफिनेटली। दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिफिकेशन, ठीक है कि मेरा आप यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग जो जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं बेसिकली हम इसमें अप्रोच अपनी बाइस्ड रखेंगे या अनबाइस्ड रखेंगे? क्योंकि अगर फेमिनिज्म को ही हम सिर्फ लेके चलें, वो तो मतलब वो तो सिर्फ वुमेन राइट्स की बात करते हैं। तो अगर जेंडर स्टडीज में किसी जगह मेल के साथ कोई हो रहा है, तो क्या हम पेपर में इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हमने बस प्रो फेमिनिस्ट रखना है कि किसी भी जगह मेल आप के राइट्स के सच? आपकी अप्रोच प्रो फेमिनिस्ट हो,
ठीक है। वो CSS के पेपर में आपको से वो ये नहीं पूछने वाला कि हाँ भाई पाकिस्तान में मर्दों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कि कोई क्रिटिकल एनालिसिस दें। उसने आपसे यही पूछना है कि भाई फीमेल्स ये फेस कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने आपको ये बात स्टार्ट में बताई थी कि आपको लगेगा ये हाँ ये अजीब चीज हो रही है, पर जेंडर स्टडीज रहे और सिलेबस सारा वुमेन स्टडीज का है। ठीक है, लेकिन बेटा ये है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और हम जिस तरह से हमारी कंट्री में ट्रांसजेंडर बिल की स्टार्ट में आपने बात की ट्रांसजेंडर की, तो जब इस तरह का कोई बिल आता है तो वो रिलीजन का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो हमने जेंडर स्टडीज में कोई गवर्नमेंट के एक्ट्स वगैरह इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, तो अच्छा उनको भी हमने रिलीजन से बिल्कुल। अच्छा एक टिप तो तुम लोगों को, जी जी। अगर ना मेरी अपने जो जिनसे मैंने ऐसे किया था ना, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी टिप दी थी कि उन्होंने कहा था कि जो ये टॉपिक्स है ना, जैसे ये फेमिनिज्म हो गया या ये औरत मार्च हो गया, ये इस तरह के जो टॉपिक्स आते हैं ना जहाँ पे थोड़ा सा रिलीजन आ रहता है, ठीक है, रिलीजन की बात किए बगैर आप क्वेश्चन, आपको ऐसा लगता है कि मेरा क्वेश्चन अधूरा है, आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टू बी ऑन द सेफ साइड, नो नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन जहाँ पे तो आपको लगता है कि भाई मैंने खुद आपको बताऊँ, ट्रांसजेंडर बिल पे अगर क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट ना करो। तुम्हें बहुत भी अच्छा क्वेश्चन आता है ना, तुम अटेम्प्ट ना करो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना देखो, ये मैंने आपको उस दिन बात की ना, वो क्या पता वो जो पेपर चेक कर रहा है वो क्रिश्चियन है, यू डोंट नो। यस मैम। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जहां पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिलीजन के बारे में बात हो रही है। अभी जो बिल है ट्रांसजेंडर बिल है, ठीक है, अभी इसमें अमेंडमेंट भी हुई है, ठीक है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, कोशिश करो ना करो। देखो आपके पास 7 ओके। क्वेश्चन होते हैं, यू हैव चॉइस, 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगता है कि भाई मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दूंगा जहां पे मैं वो कहते हैं ना छा जाऊंगा, गो अहेड विद दैट, बट टू बी ऑन द सेफ साइड हमने रिस्क क्यों लेना है? ठीक है, मैं सीधी सी बात कहती हूँ ना, हमने रिस्क क्यों लेना है? हमने तुरखम खान क्यों बनना है उसमें पेपर में बैठ के 3 घंटे के पेपर में? तो हम ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। फेमिनिज्म क्या है बेटा? फेमिनिज्म क्या है? एडवोकेसी ऑफ वुमेन राइट्स। ठीक है, जब आप कहते हो कि भाई वाकई वुमेन को राइट्स मिलने चाहिए, औरतें शाना बशाना चलनी चाहिए मर्दों के, तो और इस मूवमेंट को आप सपोर्ट करते हो, तो यू आर बेसिकली सपोर्टिंग फेमिनिज्म एंड यू आर नोन एज अ फेमिनिस्ट। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है? जब आप जेंडर यस इक्वालिटी की बात करते हो, आप कहते हो कि भाई वाकई फीमेल्स के साथ ज्यादती हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो यू आर बेसिकली अ फेमिनिस्ट एंड यू आर सपोर्टिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, दैट इज फेमिनिज्म। पेट्रियार्की का मैंने आपको बता दिया है, पेट्रियार्की का मैंने आपको बता दिया है जहाँ पे मर्द जो है वो ज्यादा पावर में होते हैं, ठीक है, और ज्यादा जो वुमेन दे आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पावर पोजीशंस, उस सोसाइटी को हम कहते हैं पेट्रियार्कियल सोसाइटी। ठीक है, और जहाँ पे चाहे वो सोसाइटी हो, वो गवर्नमेंट हो, जहाँ पे वुमेन दे होल्ड मोर पावर देन मेन, दैट इज अ पेट्रियार्कियल सोसाइटी। ठीक है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या है? देखो, जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है ना, अब ये सारे जार्गन्स हैं। जब आप ऐसी पॉलिसीज बनाते हो, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आते हो जहाँ पे बेसिकली आपका टारगेट क्या है कि हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, कि जहाँ पे ये मेल और फीमेल की वजह से ना, कि क्यों क्योंकि एक औरत जो है वो औरत पैदा हुई है, ठीक है, तो उस बेसिस पे उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे हैं, उसको वो जॉब्स नहीं मिल रही हैं जो उसके मेल काउंटर पार्ट को मिल रही हैं, तो हम ये कहते हैं ये जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है। व्हेन यू इंटीग्रेट दिस पर्सपेक्टिव कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और औरतों को भी सेम लेवल पे सारे वो राइट्स, वो चीजें मिलनी चाहिए जो कि उसके मेल काउंटर पार्ट को मिल रहा है, दैट इज बेसिकली जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। और जब ये नहीं होता, बिल्कुल ही डिसएडवांटेज साइड पे फीमेल्स होती है, तो इसको हम कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ठीक है, मैं और मतलब मेरे पास भी वही डिग्री है, मेरा साथ जो मेरा क्लास फेलो मेल है उसको भी वही डिग्री है, लेकिन जो जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इवन तो मेरे स्कोर भी हाई है, लेकिन मुझे मेरा जो जो मेल बैचमेट है उसको चूज कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि और मुझे चूज नहीं किया जाता क्योंकि वो सोच रहा है यार कि लड़की है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, फिर इसके बच्चे होंगे, उसको आने जाने में मसला होगा, फिर इसकी फैमिली की तरफ से इसको रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ेगी, फिर कल को ये माँ बनेगी तो उसके बच्चों की वजह से इसको परेशानी फेस करनी पड़ेगी, इसलिए वो मुझे जॉब पे नहीं रखता। तो दैट इज बेसिकली जेंडर इनइक्वालिटी, कि भाई उसने मुझे मेरी जेंडर के बेसिस पे कहा ना,
कि भाई इसको मैं इसलिए जॉब पे नहीं रखता। समझ आ गई ये बात? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब जेंडर स्टडीज एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है हम जेंडर स्टडीज की, हम देखेंगे कि किस तरह दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जेंडर स्टडीज लिंक करती है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। अच्छा, सिलेबस है कि तुम्हें लगेगा कि भाई ये सारा वुमेन स्टडीज का ही सिलेबस है, ठीक है, लेकिन नाम जेंडर स्टडीज है। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं अक्सर कहती थी कि भाई ये तो वुमेन स्टडीज नाम रख देना चाहिए, लेकिन क्योंकि फिर हम जो हमारी दूसरी जेंडर है, मेल जेंडर है, हम उसको नहीं करना चाहते थे खफा, तो हमने जेंडर स्टडीज नाम रख दिया, ठीक है। लेकिन बेटा दोनों में डिफरेंस है, वुमेन स्टडीज में और जेंडर स्टडीज में डिफरेंस है, ठीक है। जेंडर स्टडीज जो है ना, इट इज प्राइमरली इट इज अ स्टडी ऑफ जेंडर्स, ठीक है, ये बात याद रखना कि उन डिफरेंट जेंडर्स का उनका रिलेशनशिप क्या है, हर जेंडर का सोसाइटी में क्या रोल है, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक स्फेयर में हो, वो पॉलिटिकल स्फेयर में हो, और वो रोल बाकी जेंडर्स को किस तरह अफेक्ट करता है। लेकिन जो वुमेन है ना, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, कि इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है, ठीक है, जो सिर्फ बात करती है वुमेन की। रेडिकल फेमिनिस्ट, जो रेडिकल फेमिनिज्म है ना, वो सारा का सारा हाईली इन्फ्लुएंस्ड है वुमेन स्टडीज के साथ, ठीक है, ये बात याद रखना। जो लिबरल फेमिनिज्म है वो जेंडर स्टडीज के साथ है। अब ये फेमिनिज्म की जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, ये हम आगे अगले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यूनिवर्सल इन स्कोप है जेंडर स्टडीज, सबको इंक्लूड करती है। ये वो जो LGBT कम्युनिटी की हमने बात की उसको भी इंक्लूड करती है, ये मेल जेंडर को भी इंक्लूड करती है, ठीक है, ये फीमेल जेंडर को भी इंक्लूड करती है। लेकिन जो वुमेन स्टडीज है ना, उनका बेसिकली जो उनका आर्ग्यूमेंट है ना, वो ये है कि भाई जो फीमेल्स हैं वो बहुत ही डिसएडवांटेज पोजिशन पे हैं, ठीक है। इनको आप जरूरत क्या है अवेयरनेस की, वो अवेयरनेस कैसे आएगी कि हम इसको एक एजुकेशनल स्ट्रैटेजी बना दें, ठीक है, कि लोगों में अवेयरनेस हो, नॉलेज हो कि भाई वाकई औरतें जो हैं उनको उनके हकूक मिलने चाहिए, उनको शाना बशाना मर्दों के चलना चाहिए। तो एक रेडिकल अप्रोच है, ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? मैम कैन वी से कि जेंडर स्टडीज में कंपैरेटिव स्टडी होती है, मतलब मेल के कंपैरिजन में हम फीमेल का देखते हैं, एंड वुमेन में वो वुमेन सेंटर्ड होती है, मतलब जेंडर में फिर अदर जेंडर में जेंडर्स ना, भी। देखो जेंडर में ना हमने सबको इंक्लूड करना है, हमने मेल की बात भी करनी है, हमने फीमेल की बात भी करनी है, हमने ट्रांसजेंडर्स की बात भी करनी है, हमने इंटरसेक्स कम्युनिटी की भी बात करनी है, और वो जो आम है ना LGBTQ+AI, हमने उन सबकी बात करनी है, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज में सिलेबस को नहीं देखो, ये अक्सर बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम आप तो कहती हैं जेंडर स्टडीज में हमने मेल जेंडर को भी पढ़ना है, हमने LGBT कम्युनिटी को भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ हम सिर्फ वुमेन स्टडीज को रहे हैं, मतलब सिर्फ वुमेन को मतलब हम देख रहे हैं, वो उस चीज को छोड़ दो। लेकिन अगर हम वाकई अगर आप उसकी जो ट्रू डेफिनेशन है ना जेंडर स्टडीज की, उसमें हम सब जेंडर्स को देखते हैं, ठीक है। हम उनके रोल्स देखते हैं कि भाई व्हाट रोल्स दे ऑफर इन द सोसाइटी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स, ठीक है, क्या जेंडर रोल्स हैं हर जेंडर के, और किस तरह वो जेंडर रोल्स जो हैं वो बाकी जेंडर्स पे अफेक्ट करते हैं, सोसाइटी में उनका क्या रोल है, क्या पार्ट है, ठीक है। लेकिन वुमेन स्टडीज जो है ये एक एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि भाई औरत जो है वो हर जगह, चाहे वो क्लास वाइज देख लो, एथनिक वाइज देख लो, रेस वाइज देख लो, औरत हर जगह डिसएडवांटेज पोजिशन पे है। बेटा ये ना अभी इनिशियल लेक्चर है आपका, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब आपके लेक्चर्स होंगे ना आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी परेशान नहीं होना, अभी परेशान नहीं होना कि मैम ने रेडिकल फेमिनिज्म का नाम दे दिया, हमें तो पता ही नहीं रेडिकल फेमिनिज्म क्या है। आपके आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आफ्टर योर 4 to 5 लेक्चर्स मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ भी रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना ब्रेक लगाओ, तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। सो रहे हो सारे? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस आ रही है मैम आवाज। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ आ रही हैं चीजें।
कोई मसला परेशानी नहीं है, अगर है तो मैं माजरत चाहती हूँ। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सारे इश्यूज आपके ये जो आपकी सीरीज है, सॉरी ये आपका पूरा लेक्चर है जेंडर स्टडीज का, तो उसके खत्म होने तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, परेशान नहीं यस होना मैम। आप। ओके मैम। ठीक है, तो जो वुमेन स्टडीज है ये बेसिकली कहती है कि भाई वो जो भी आप किसी ने बोला ना वुमेन सेंटर्ड व्यू है, कि भाई उन्होंने बस ये सोचा हुआ है कि ये वुमेन है, वुमेन जो है ये डिसएडवांटेज पोजीशन में है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनको जेंडर इनक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है, इनको इनके राइट्स नहीं मिल रहे, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन में हो, वो एजुकेशनल डोमेन में हो, वो इकोनॉमिक डोमेन में हो, वो प्राइवेट स्फेयर में हो, हर जगह औरत जो है वो क्या नाम है फेस कर रही है। ठीक है, वो स्ट्रगल कर रही है। जेंडर स्टडीज कहती है कि भाई हम सब जेंडर्स की बात करते हैं, हम सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं करते। इसमें एलजीबीटी कम्युनिटी आ जाती है, पोस्ट कलोनियल आ जाती है, पोस्ट साइको एनालिटिकल, ये सारी अगर थ्योरीज हैं हम इंशाल्लाह इसको आगे कवर करेंगे। मैन फेमिनिज्म इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है। ठीक है, ये एसोसिएट है विद वैड, दैट इज वुमेन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर ये लिबरल फेमिनिज्म के साथ है और थर्ड वीव फेमिनिज्म के साथ है। ये सारे लेक्चर्स हैं हमारे आगे बेटा। ठीक है, वैड, लिबरल फेमिनिज्म, थर्ड वीव फेमिनिज्म, ये हमारे सारे लेक्चर हैं, इस पे भी कोई क्वेश्चन ना करना, तो जब हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक ओके है, मैम। बस अभी ये जो टेबल है ना इसको आपने रट लेना है, और अगर ये क्वेश्चन आता है जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज का तो आपने बेटा ये टेबल लाजमी बनाना है। एक्सप्लेन करो हर पॉइंट को, उसके बाद ये टेबल बनाओ तो मैं बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अंडरस्टूड मैम। ठीक है, सेम मैम वुमेन स्टडीज। जी जी बेटा। मैम ये टर्म है इंटरडिसिप्लिनरी, काइंडली ये थोड़ा सा बता दें। बेटा ये हमारा टॉपिक है आगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर वाला, ये हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, अभी पता है टाइम कम है, मैं चाह रही हूँ जरा हमारा टॉपिक हो जाए, फिर मैं इसको तसल्ली से हम वहां पे करेंगे इसको। ठीक है, फिर मैं तुम दोनों इन दोनों ओके का मैम। डिफरेंस बताऊंगी मैं आपको, ये इंटरडिसिप्लिनरी का क्या डिफरेंस है और उसका क्या है। ठीक है, अच्छा। मैम जी जैसे कि पाकिस्तान में औरत मार्च है, ये विमेन सेंटर्ड। हाँ जी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मेरी आवाज आ मैंने ये रही है? पूछा था कि कि पाकिस्तान में जो है औरत मार्च, ये विमेन सेंटर्ड। हाँ जी, ये हम करेंगे ना अभी बात। मैंने कहा ना कि जो फेमिनिज्म इन पाकिस्तान है ना, ये भी एक टॉपिक है। तुम लोगों ने सारी जेंडर स्टडीज आज ही पढ़नी है। हौसला रखो, आगे हमारे 11 लेक्चर्स और भी हैं, हम उसमें तसल्ली से करेंगे उसको। ठीक है, फिर ये वहां पे ये करेंगे। अभी ना मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा भी आपने नहीं एकदम से वो, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसको ऐसे से लेके चलेंगे जो चीज। अच्छा बेटा एक बात अपने माइंड में रखो, जो चीज जहाँ पे रेलेवेंट है ना मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताऊं, लेकिन अभी यहाँ पे ना बस समझ लो कि विड जो है वो वुमेन स्टडीज के साथ है, वैड जो है वो जेंडर स्टडीज के साथ है, रेडिकल फेमिनिज्म वुमेन स्टडीज के साथ है, लिबरल फेमिनिज्म जेंडर स्टडीज के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, फिर अब ये क्या है ये हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या इंपॉर्टेंस है जेंडर स्टडीज की, क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। ठीक है, कि भाई सबसे पहली बात ये है कि डिफरेंसेस क्या हैं अमंग मेन एंड वुमेन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, ये हमें क्या नाम है इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हर जेंडर एक हर की सोसाइटी में यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, और किस तरह से जो वो जेंडर्स हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और किन वेज में वो एक दूसरे से सेम है। ठीक है, ये हम चीजें देखेंगे। फिर हमारा एक डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट जो है ये अलाउ करती है लोग के हमें डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट्स में क्या जेंडर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, और उनको समझने के लिए, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये हमें जेंडर स्टडीज पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है। उसके बाद रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस हम ढूंढते हैं। ठीक है, कि भाई किस जेंडर के साथ कहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, और सोसाइटी में सोसाइटी के लोगों को गवर्नमेंट में वो जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की हमने बात की थी, कि क्या स्ट्रैटेजीज, क्या प्रोजेक्ट्स, क्या प्रोग्राम्स हम उस सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि जो डिफरेंट जेंडर्स हैं, एक तो जो उनसे एक्सपेक्टेशंस और रोल्स हम हर जेंडर से हम कहते हैं कि वो एक हमें मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें वो भी उनसे मिल सके और उनके साथ इनजस्टिस भी ना हो सके।
ठीक है, तो ये कुछ जेंडर की इंपॉर्टेंस है, बाकी आप इसको देख लोगे। अच्छा, टाइम कितना रह गया हमारे पास? मैम 2 मिनट्स। 2 मिनट। 2 मिनट्स है। चलो फिर इसको हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू यहीं से हम करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर से। और कल हम इंशाल्लाह इसको भी करेंगे और साथ हम कुछ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर भी देखेंगे। तो होपफुली बेटा आप लोग की फर्स्ट क्लास अच्छी रही होगी, मैंने कोशिश की है और आपको समझ आई होगी। किसी का कोई यस मैम। क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन है बच्चे तो आपने अपने नोट डाउन कर लेना है। तो इंशाल्लाह कल क्लास स्टार्ट होने से पहले हम 5 to 10 मिनट्स उनको देख लेंगे। मैम ये स्लाइड्स हमारे ग्रुप में शेयर कर दो। ये आप लोग को क्या होता है ग्रुप, हर सब्जेक्ट का अलग बनेगा, क्या होगा इसका? जी 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 मैम, हर सब्जेक्ट बन चुका है आई थिंक। नहीं अभी तक नहीं बना, शेयर करेंगे बना के लिंक, तो उसमें आप शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके। ठीक है, चलो वो ग्रुप बनेगा जब, तो जैसे ही मुझे वो ऐड करेंगे ना तो फिर मैं आपको ये स्लाइड्स भेज दूंगी, ठीक है? मैम ग्रुप बन गया जेंडर स्टडी का, LMS से जाके ज्वाइन कर लें, जिनका नहीं बना। मेरा तो ज्वाइन हो गया। जी जी LMS पे ही है। हमारा नहीं जहाँ ज्वाइन से हुआ। क्लास ज्वाइन करते हैं, जहाँ से क्लास ज्वाइन करते हैं वहीं पे नीचे ऑप्शन है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए उनसे जो भी आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप है ना? यस मैम, व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए ठीक है फिर, जैसे ही मुझे ऐड करते हैं उस ग्रुप में एकेडमी वाले, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो ये स्लाइड्स वगैरह सारी भेज दूंगी। बाकी जो भी मुझे मटेरियल लगेगा जो रेलेवेंट है और जो आपको हेल्प कर सकता है वो मैं साथ साथ उस ग्रुप में शेयर करती रहूंगी। और बेटा ये जो CSS है ना, एक जर्नी है, ठीक है? इसमें लोगों की हेल्प भी करो, ठीक है? और खुद भी कोशिश करो लोगों के काम आओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपका हार्ड वर्क नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो मैटर कर रही होती है। तो जितना एक दूसरे की हेल्प करोगे, लेकिन अपनी जो जर्नी है उसमें आपने फोकस रहना है, तो इंशाल्लाह यू विल एबल टू क्वालिफाई इट, ठीक है? मैम जो बाकी आपने बेटा बुक रेकमेंड की, आपने जो बुक रेकमेंड की वो टेक्स्ट बुक है? बेटा वो बुक आई थिंक इट्स बाय, मैं जरा वो मतलब वो देखूं। CSS के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी उस तरह से कंपाइल हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके आई थिंक मैम आप वो इसके अलावा कोई बुक रेकमेंड करना चाहें अगर, मतलब। देख लो, वो नोआ की बुक अच्छी है आई थिंक, इमानुल्लाह गोंदल साहब की वो किताब भी अच्छी है, उसको देख लो। नहीं मैम, मैं कह रही हूँ जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स के हमको सब्जेक्ट कोई बुक पढ़ते हैं जिसमें CSS के हवाले से नहीं होता बट एक अप्रोच डेवलप करने के लिए। अच्छा ये ना मेरी बात सुनो, ऑल्दो ना बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, वो जो उसमें लिखी भी होंगी आपकी जो CSS के सिलेबस के साथ भी, लेकिन जी जी। ये अपने माइंड में रखो बेटा बात, ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है? हमने कि वो किताबें ना, हाँ। मैंने भी बड़ी खरीदी थी, मेरे पास पढ़ी हुई भी हैं, लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना रिक्वायर्ड है ना, 100 नंबर का पेपर है, उसको उस हिसाब से डील करो। मैम फिर इस बुक के साथ और आर्टिकल्स वगैरह से कर लें इनफ होगा? बहुत इनफ होगा। एग्जाम्पल्स जो हैं उनको नोट डाउन करते रहो, और बाकी जो भी चीजें हैं वो हम साथ साथ आपको ओके। बताती रहूंगी। फिलहाल आपको बेटा कोई ऐसा एक्स्ट्रा किताब की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको कह भी रहा है थैंक ना यू कि हाँ मैम। ये किताबें भी साथ पढ़ लो, तो वो बेटा आपका हम सब सारा जो है, सब्जेक्ट्स के टीचर्स यही कहते हैं कि कोई ना कोई बुक आप साथ पढ़ें, तो तब मैं पूछ रही थी। ठीक है मैम, थैंक यू। बेटा मैंने नहीं पढ़ी, मैं आपको बताऊँ, मेरे दोनों में सही है ना मैम। मेरे 10 मार्क्स आए, ठीक है? तो मैं बस, मेरा ये होता था कि मेरे पास अपडेटेड नॉलेज होता था, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर होते थे, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर यस मैम, थे। थैंक यू। कुछ होगा एक्स्ट्रा तो मैं तुम्हारे साथ शेयर भी करूंगी, आप लोगों के साथ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? और किसी ओके। को क्वेश्चन तो नहीं है? फिर हम क्लास को खत्म करें, वाइंड अप करें। नहीं आए होपफुली। चलिए ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर कल होती है क्लास।